So let's just start. Hello everyone, my name is Monali Jain and मैं tarot card reader हूँ. I'm a numerologist, वास्तु expert, astrologer, reiki healer, pranic healer. I do face reading also, graphologist भी हूँ और signature analysis भी करती हूँ. So, आज का जो सेशन है मुझे अपने बारे में नहीं बातें करनी है. मैंने आप लोगों को गैदर इसलिए किया है सो वी कैन डिस्कस बिकॉज बहुत लोगों के फोन कॉल्स और इंक्वायरी आ रही थी आप क्या सिखाने वाले हो, ड्यूरेशन क्या है, what will be the timings, what will be the fees, right? So यही सब चीजों के लिए ओरिएंटेशन रखा है. एंड जब एंड अप होगा सेशन उसके पहले बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानते होंगे. I'll definitely share the music. और बहुत सारे टैरो रीडर भी होंगे जिन्होंने बेसिक कोर्स कहीं से और किया होगा और उनको अपनी जो भी उनकी फील्ड है उसमें ज्यादा एनहांस करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड दैट कि मेरा नाम मोनाली जैन है. मैंने 2012 में ये जर्नी स्टार्ट किया था एंड बिफोर दैट आई वाज इन लंदन. आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम लंदन आई थिंक इन 2007. उसके बाद मैंने 5 इयर्स कॉर्पोरेट में काम किया. What was the reason मैं ये फील्ड में क्यों आई, उसका मेन आपको चीज मैं आपको डिस्कस अभी बताऊंगी कि क्यों, what was the reason मुझे ये फील्ड में आने का क्यों मौका मिला. जब मैं जॉब कर रही थी 5 साल के लिए तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब भी आप जॉब करते हो टारगेट तो आपको मिलता ही है बिकॉज आपको सैलरी देते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग टारगेट आपको देंगे देन एंड देन आपकी सैलरी वो लोग बैर कर पाएंगे. ठीक है. सो आई वॉज फीलिंग दैट के टारगेट अचीव करने के चक्कर में मैं बहुत लोगों को, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फोर्सफुली कुछ चीजों को थोप रही हूँ, कोई चीज सेल कर रही हूँ जबकि पता है कि ये बंदे को ये चीज की जरूरत नहीं है. सो डीप डाउन आई वाज फीलिंग दैट के ऐसी चीजें क्यों करनी जहां पे आपका मन अलाउ नहीं करता हो, राइट? सो आई थॉट कि मेरे को फ्यूचर में कुछ ऐसा करना है जिससे मैं खुश हूँ और मैं खुशी खुशी अपनी जो भी सैलरी है, जो इनकम है उसको घर लेके जाऊं. मुझे ये स्ट्रेस के साथ नहीं जीना है. On fan dear. Can you mute yourself? किसी ने unmute किया? I think somebody by mistake किसी ने unmute कर दिया है. Alright. So that was the main reason कि कुछ ऐसा करना है जो पैसे मेरे घर पे आए उसको मैं enjoy करूं और मैं किसी को अच्छी सी चीज दे पाऊं. So somehow because of some reason 2012 में ऐसा हुआ कि मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी and I have to learn something else, right? Because I have started working जब मैं 18 years की थी तो obviously मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती थी. तो I thought what should I do it, what should I do it? So दिमाग में आया कि क्यों नहीं, because I belongs to a Brahmin family and I got married into a Jain family. So ब्राह्मण फैमिली को एक वरदान होता है, आप बोल सकते हो कि खून में ही होता है कुंडली देखना, स्पिरिचुअली अटैच होना. माहौल जो होता है घर में पेरेंट्स की तरफ से वो पहले से यही मिलता है कि आपको यू हैव टू गेट स्पिरिचुअली अटैच. पूजा पाठ, धर्म कर्म, मंत्रों के चैंटिंग, मंत्रों के उच्चारण बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर होने चाहिए. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स. सो आई थॉट दैट आई थिंक दिस इज द बेस्ट फील्ड. मेरे को लगता है कि ये फील्ड से ना ही मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, ना ही मैं किसी को चीट करूंगी. मीन्स अगर जो भी मैं देती हूँ, मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, मैं प्योर हार्टेड दूंगी, ना ही कि किसी को चीट करके, ना ही थोपने के लिए. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी सीखना चाहते हैं, ऑलरेडी ग्रुप में है. उन लोगों ने देखा है कि अगर वो लोग ऑफिस में कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैं एक भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करती. सो जब मैं ये सीख रही थी, मेरे आई शुड नॉट से दैट, पर मेरे टीचर्स या जो भी मेरे सीनियर्स या कोई भी गुरु थे उन्होंने बोला तुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखनी पड़ेगी ऑफिस में. सो आई सेड क्यों क्यों प्रोडक्ट्स रखनी पड़ेगी? सो दे सेड दैट कि प्रोडक्ट रखेगी तो ही तो पैसा कमाएगी. आई सेड मेरे को पैसा कमाना है बट मेरे को बिजनेस नहीं करना है. सो दे सेड दैट तो फिर भूल जा, तो इसमें आगे बढ़ पाएगी. आई सेड ओके, बिकॉज आई वाज सो न्यू सो आई कैन नॉट आर्ग्यू विद देम. सो बट डीप डाउन ये लग रहा था कि अगर मेरे को सेल करना है, मुझे लोगों को थोपना है, तो मैं कॉर्पोरेट में ही ठीक थी, मुझे यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी. Why I'm telling you all this stuff, this will really help you अगर आप ये जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, राइट? 2020 जो साल है, जो राहु का साल है, राइट, उसमें बहुत लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हुए हैं, इमोशनली, हेल्थ वाइज. टच वुड I have not faced any kind of problem, not financially, not health wise,
एंड नो इमोशनल ब्रेकडाउन. सो ये जर्नी, आई एम नॉट सेइंग दैट आप टैरो का रीडर बन जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बिकॉज यू गेट अटैच विद कॉस्मिक एलिमेंट्स. ठीक है, आप कॉस्मिक एनर्जी से अटैच होते हो, 5 एलिमेंट से अटैच होते हो, एंड देन यू ट्राई टू गेट मोर साधना. ठीक है, आपका मेडिटेशन जो है वो पावरफुल हो जाता है, एंड दैट्स रियली वर्किंग वेरी वेल. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फील्ड जहां पे आपको ना ही स्टाफ की जरूरत है, ना ही आपको किसी को कुछ थोपना है जबरदस्ती. आप टैरो इसलिए कर रहे हो कि आप किसी को हेल्प कर पाओ, ना कि इसीलिए कि आप बिजनेस करने का सोचो. पैसे कमाओ, इवन आई एम चार्जिंग फॉर द कंसल्टेशन, बट नॉट in a wrong way, right? So that was the thing, and I have thought that ke this is really working very well, and मुझे इसमें ही आगे बढ़ना चाहिए. So 2012 में I have started learning tarot. Then I thought let me learn something more. So मैंने रेकी सीखा, उसके बाद मैंने प्राणिक हीलिंग किया, फिर मैंने क्रिस्टल हीलिंग किया, राइटिंग थेरेपी किया. Then I have started learning astrology. Then it was a numerology, vastu, graphology, face reading. There are so many things. So हर एक साल कुछ ना कुछ चीजें मेरी प्रोफाइल में ऐड होती गई. क्यों? मुझे ऐसा लग रहा था मैं और सीखूं और बेटर रिजल्ट्स दूं अपने क्लाइंट को, राइट? सो दैट वाज द मेन क्राइटेरिया. अगर आप मेरे बारे में पूछोगे पर्सनली, सो आई बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली, गॉट मैरिड टू अ जैन. मेरा एक बेटा है 14 साल का, एंड आई ट्राई टू गिव मोस्ट ऑफ द टाइम टू माय टैरो. ठीक है, टैरो इज माय बेबी, बिकॉज सबसे पहले मैंने टैरो सीखा था. Before we start up, this was a small introduction. I don't want to take more time by talking about myself, but before we start, let's just do a little meditation, and then we'll just start discussing. पथरी के बोला से पानी ज्यादा पियो, पर वो पिवाते ही नहीं, आदत ही नहीं है. अर्चना जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए. इंद्रजीत जी, पूर्वी प्लीज एक बार देख लीजिए, बहुत लोग अनम्यूट हो रहे हैं इन बिटवीन. सो आई डोंट वांट कि मेडिटेशन के टाइम पे कोई अनम्यूट हो जाए. यस, रिक्वेस्ट है सबको, अगर आप अनम्यूट हो गए हो तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए. लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन. 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, एंड देन विल स्टार्ट द जर्नी, राइट? क्लोज योर आईज. ब्रीद इन ब्रीद आउट पे कॉन्सेंट्रेट करना. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अगर थॉट्स आते हैं तो आने दीजिए, जाते हैं तो जाने दीजिए. दैट्स परफेक्टली फाइन. फॉर अ मिनट प्लीज डोंट ओपन योर आईज. रिलैक्स. एक बार जोर से ब्रीद इन करके मुंह से उसको छोड़ दीजिए. लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स. Shanti, Shanti, Shanti. Okay, so let's talk about introduction.
वॉइस आ रही है माधवी? योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी ठीक है? हेलो हेलो। या एकता, आप अपने आप को म्यूट कीजिए हाँ, प्लीज। नहीं मैंने अनम्यूट किया अभी अपने आप को। मैम आपको मैं भेज रही हूँ, चैट्स भेज रही हूँ, बट ये आ नहीं रहा है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द चैट बॉक्स दो आई एम राइटिंग, बट ये आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस एंड फिर लास्ट के 10 मिनट कोई भी प्रॉब्लम है उस टाइम पे अपने डिस्कस कर लेंगे। लेट मी जस्ट स्टार्ट एकता एंड देन विल डिस्कस। या थैंक यू। चिराग जी, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। पूर्वी एक बार देख लीजिए बार बार सब अनम्यूट क्यों हो रहे हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या बात करेंगे आज, बिकॉज एज आई सेड दैट कि दिस इज ऑल अबाउट टैरो। टैरो का जो इंट्रोडक्शन है, टैरो जो नाम है वो टारो के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, बिकॉज जो तारा है आकाश के अंदर उसके नाम से टारो हुआ और पीछे एक टी को ऐड किया गया। सो इट वॉज लाइक अ टारो एंड देन टी को ऐड हुआ, फिर सब लोग टैरो टैरो करने लगे। ठीक है, सो टी इज ऑलवेज साइलेंट। नाउ जो हिस्ट्री है टैरो की, इटली में इसको पहले एज अ कार्ड, जैसे लाइक कार्ड्स प्ले करते हैं वैसे ही काउंट किया गया था, और सब वहां पे धीरे धीरे कार्ड्स के अंदर से प्रिडिक्शन कर रहे थे जो टैरो कार्ड रीडर्स थे। इटली में से जो पिक्चर्स बने, जो इंट्यूशंस आए, और इंट्यूशन के ऊपर हर कार्ड को ड्राइंग किया गया और चीजों के साथ कनेक्ट किया गया। एज आई सेड दैट के कार्ड्स जो है, कार्ड्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। ठीक है, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, भूमि एंड स्पेस। ठीक है, स्काई एलिमेंट्स। सो ये जो पंचभूत तत्व है उसी के बेस पे कार्ड बने हुए हैं और उसी को हर एक चीज के साथ अटैच किया गया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कार्ड जो है बेसिकली 5 एलिमेंट्स पे ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मेजर आंकना बोलते हैं, दैट इज अ स्काई एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट है जो पर्पल कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर कलर कॉम्बिनेशन से इसको समझना है तो। दूसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई रियली, यू कैन से दैट मेरा बहुत ही ज्यादा चहीता कार्ड्स है, दैट्स अ वाटर एलिमेंट्स। वाटर एलिमेंट्स जो है वो इमोशन, प्यार, अटैचमेंट, हर एक चीज की आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी के साथ अटैच हो, वेदर विथ योर पेरेंट्स, वेदर विथ योर पार्टनर, या आप कोई भी कुछ चीज के साथ अटैच हो, वो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। ठीक है, जल तत्व कभी भी कहीं पे भी स्टेडी नहीं रहता है, हमेशा उसका फ्लो चालू ही रहता है। दैट मीन्स वाटर अपनी बॉडी में 70% है। ठीक है, और पूरे मीन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है बॉडी के अंदर वो वाटर का है। इवन ब्रह्मांड में भी जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो वाटर का है। वाटर अगर आप कुंडली में देखो, वास्तु में देखो, काज में देखो, तो हर एक चीज के साथ लिंक्ड है। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी के बार बार वाटर एलिमेंट्स के कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, अगर आपको वास्तु आता है, तो आप उसको ज्यादा स्टडी कर पाओगे कि उसके वाटर एलिमेंट्स जो नेगेटिव कार्ड्स बार बार दर्शा रहे हैं, उसका उसकी कुंडली में भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, और उसके घर में भी वो चीज वहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी को वाटर एलिमेंट्स का प्रॉब्लम है तो वो ओवर इमोशनल होगा, बार बार उसको रोना आएगा। वन मोर थिंग, रोना आएगा, बार बार चीजों को वो मन में लेके बैठा रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, और ओवर इमोशनल हो जाएगा। किसी ने कुछ मस्ती में बोल दिया, मजाक में बोल दिया, तो चीजों को दिमाग में घर करके ये लोग बैठ जाते हैं। कुंडली में उनका चंद्र या तो डिग्रिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, या तो उनका चंद्र जो है कोई नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा होगा। दिस इज अबाउट द कुंडली। ठीक है, अपने इतना डीप में नहीं जाने वाले, बाय आई एम एक्सप्लेनिंग सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट अटैच टू अदर थिंग्स ऑल्सो। वास्तु में अगर देखा जाए तो नॉर्थ जो साइड है, जो जोन है नॉर्थ का, उत्तर दिशा जो है वो पानी की दिशा है, वो वाटर एलिमेंट्स को दर्शाती है। दैट मीन्स के घर के अंदर भी या तो नॉर्थ का जोन कटा हुआ होगा, नॉर्थ के जोन पे या तो डस्टबिन होंगे, या बाथरूम होगी, या किचन होगा, या तो वहां पे बहुत सारा कचरा या कोई भी डस्टबिन होंगे, या कोई ऐसी चीज होगी जो काम की नहीं है। राइट,
दूसरा ऐसा देखा जाता है, मीन्स कुंडली में चंद्र खराब हो गया, टैरो के अंदर कार्ड्स नेगेटिव वाटर एलिमेंट्स के दर्शा रहा है, वास्तु में वो नॉर्थ जोन कहीं ना कहीं पे डैमेज होगा। रेकी और जो हीलर्स है रेकी कर रहे हैं, आई थिंक सबको आवाज ठीक से आ रही है ना? आई होप एवरीबडी जस्ट शो मी द थंब, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू, ओके। सो कुंडली में अगर चंद्र खराब होगा तो एज आई सेड दैट कि ये चीजें होती है। रेकी में अगर आप देखें, जो लोग हीलिंग में है वो जब भी थ्रॉट चक्रा पे उनको आता है हीलिंग से, उनको पता चलता है दैट यू नो दिस चक्रा इज डैमेज। अगर जो लोग रेकी करते हैं उनको पता चलेगा कि सामने वाले को थायराइड का प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो सामने वाला बंदा अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दैट इज द रीजन बहुत सारे जिन जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होगा, प्लीज वो एक बार चेक कर लीजिए, वो ओवर इमोशनल होते हैं या कभी कभी अपनी जो इमोशन है उनको दर्शा नहीं पाते, एंड दैट इज द रीजन। अगर उसका बेस देखा जाए तो थायराइड जो होता है बिकॉज ऑफ द इमोशनल इम्बैलेंस होता है, राइट? दूसरी चीज, अगर वाटर एलिमेंट्स किसी और के साथ ज्वाइन हो गया, जैसे 5 एलिमेंट्स है, फर्स्ट इज स्काई एलिमेंट्स, सेकेंड इज वाटर, थर्ड वन इज अ एयर एलिमेंट, फोर्थ वन इज अ फायर एंड फिफ्थ वन इज अर्थ, ठीक है? 5 एलिमेंट्स है जिसकी हर एक जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस मिला है वो स्पेस को मिला है। सो एज पर द मेजर आर्कना, स्पेस एलिमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? ओके क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में हमने अपने दादा दादी मम्मी पापा से आई हैव वाटर एलिमेंट्स, आई हैव थायराइड। सो प्रियंका जी, आपको अगर ये है तो मे बी आप ज्यादा इमोशनल होंगे और अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, या चीजों को दबा के रखा होगा, या आपको कहीं बोलने का मौका नहीं मिला होगा। आपको लगता होगा कि फैमिली का प्रेशर है, मुझे दबा के रखा है, मैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, राइट? स्लीपलेस नाइट, सी वाटर, ये हर चीजों के साथ जुड़ा होता है। जब आप इसके अंदर एडवांस लेवल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा, जब चीजों को आप ज्वाइन करेंगे, क्लाइंट्स को समझेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं एंड यही कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। मीन्स आप अगर, जैसे मैं, एकता जी है, इंद्रजीत जी है, अर्चना जी है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, ठीक है? मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को मिली हूँ। अगर मैं आपके कार्ड्स को रीड कर रही हूँ तो मुझे कैसा पता चलता है कि आपके इन लॉज है, आपके पेरेंट्स है, आपके ब्रदर एंड सिस्टर है, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है? इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। टैरो इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि कुंडली के अंदर एग्जैक्ट बर्थ टाइम चाहिए, कभी कभी नहीं होता है। दूसरी चीज, न्यूमरोलॉजी में एग्जैक्ट बर्थ डेट चाहिए। तो बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है कि मुझे नहीं पता, पेरेंट्स ने गांव में थे तो शायद 16 की जगह 17 लिखा दिया हो, सो आई एम नॉट अवेयर कि वेदर माय बर्थ डेट इज राइट और रॉन्ग, राइट? सो एक प्रॉब्लम ये आ गया। वास्तु में ये है कि वास्तु में बहुत ही तोड़ फोड़ है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, तो हर एक क्लाइंट, हर एक पर्सन वास्तु के लिए तुरंत अग्री नहीं हो पाता। Why nowadays tarot is so famous? tarot जो हिडन चीजें होती है उसको भी कैच कर लेता है। It is simple. Hi, I'm emotional person. Over expectation, overthinking. Okay, that's really. We will talk on that. किसी की क्या problems है उसके ऊपर. I'm just trying to explain that how does the card is working and वो हर एक चीजों के साथ कैसे attach है, right? So अगर आप देखोगे तो वास्तु में भी आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, टैरो में कुछ नहीं चाहिए, खाली आप जब क्वेश्चन रेज करते हो बंदे का नाम चाहिए, दैट्स इट। फोटो है तो इट इज फाइन, फोटो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टैरो इट इज सो प्योर बिकॉज जब भी आप क्लाइंट के साथ काउंसलिंग करते हो तो आप एक ही चीज क्लाइंट से एक्सपेक्ट करते हो, बी लॉयल, ओके? जब भी आपके साथ कोई क्लाइंट आता है, यू आर लाइक अ डॉक्टर। अगर कोई आपके पास आया और वो हेजिटेट हो रहा है आपसे बात करने में, कोई चीजों को छुपा रहा है, तो इट इज लाइक दैट आपको पेट में दर्द है, आप सर चेक कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा उसको क्या मेडिसिन देनी है। तो जब भी आप कंसल्टेशन करते हो, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप क्लाइंट के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट करो जहां पे क्लाइंट आपको अपना दिल खोल के बात कर सके, देन एंड देन यू विल बी एबल टू गिव देम अ राइट सॉल्यूशन। सो दिस इज वेरी गुड। कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना ही बर्थ डेट, ना ही बर्थ टाइम, ना ही कोई चीज का कुछ नहीं चाहिए। यू बी लॉयल, हैव फेथ, ट्रस्ट रखो कार्ड के ऊपर एंड कार्ड्स विल स्टार्ट गिविंग द गाइडलाइंस। अच्छा,
What about the solutions? Definitely you will get the solution. जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको solutions भी मिलेंगे. एंड solutions जो भी है, जो लोग क्लाइंट्स है या जो ऑलरेडी मेरे पास सीख के गए, उनको पता है कि solutions ऐसे होते हैं जहां पे ना ही कोई पैसा खर्च करना पड़ता है. अभी किसी ने लाइव सेशन लास्ट देखा होगा तो मैंने एक सॉल्यूशन शेयर किया था फेसबुक पे एंड सोशल मीडिया पे, हाउ टू किल योर वरी. सो उसमें कुछ करना नहीं है, ना ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ना ही आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है. सो क्लाइंट को आप ऐसे सॉल्यूशंस दीजिए जहां पे आपको उनको ऐसा फील नहीं हो कि ये तो बिजनेस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट. जैसे कहीं पे आप जाते हो तो आपने ऑलरेडी ये चीज रियलाइज की होगी पास्ट में कि कभी भी कोई ज्योतिष के पास जाते तो बोलते आप गुरु का ग्रह पहन लो, आप ये विधि करवा लो, आप ये कर लो, वो कर लो. सो कंसल्टेशन के बाद भी 5-10 हजार का खर्चा हो जाता है, तो सामने वाला थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है कि मैं ऑलरेडी अभी टेंशन में हूँ और ये लोग मुझे और खर्चा बोल रहे हैं करने का, राइट. सो यू नीड टू बी लॉयल व्हेन यू आर डूइंग द कंसल्टेशन. दूसरी चीज, बेसिक एंड एडवांस लेवल के बाद एक जो यू कैन से दैट एडवांस से भी ऊपर एक लेवल होता है इंट्यूशन का. उसमें आई कैन गाइड यू हाउ टू गो इनटू दैट, बट आई कैन नॉट कम, मीन्स मैं आपका हाथ पकड़ के वहां पे नहीं आ पाऊंगी. साधना की जर्नी, इंट्यूशन की जर्नी, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. एंड जब लास्ट सेशन खत्म होने आएगा उससे पहले मैं आपको 2 कार्ड्स दिखाऊंगी कि कैसे कार्ड रीडिंग होता है. एंड मैं आपसे सजेशंस भी लूंगी. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों को कार्ड्स की नॉलेज होगी, जिनके पास ऑलरेडी टैरो की डेक होगी, उनको पता होगा कि ये कार्ड्स की क्या क्या खासियतें हैं, राइट. किसी ने लिखा है विद टैरो वी ओनली गेट टू नो इश्यू और वी गेट द, यस यू विल गेट द रेमेडी आल्सो. सॉल्यूशन के बिना तो ऑब्वियसली जब क्लाइंट आएगा तो उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली जब एडवांस लेवल आएगा तब आपको सॉल्यूशन सारे मिलेंगे, राइट. दूसरी चीज जो बात कर रहे हैं कि फायर एलिमेंट्स की, ठीक है. तो फायर एलिमेंट्स ऐसी चीज है, अग्नि तत्व, वाटर एलिमेंट्स आपका ठीक है, अर्थ एलिमेंट आपका ठीक है, स्पेस एलिमेंट ठीक है, आपका एयर एलिमेंट भी ठीक है. जब अगर फायर नहीं होगी, फायर क्या दर्शाता है, एक्टिव, एंथुजियास्टिक होता है बंदा, और उसको काम करने की जो उसकी क्षमता होती है बहुत ही ज्यादा होती है. जब आपके अंदर फायर एलिमेंट जो होता है वो इक्वली प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स आपके चक्रा में अगर फायर एलिमेंट्स ठीक होगा देन यू विल बी एबल टू वर्क मोर. आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कनेक्शन है, आपके पास, आपको पता है कि आपके पास जो नॉलेज है अगर आप किसी को दोगे तो वो लोग, सामने वाला जो होगा पर्सन, वो डेफिनेटली खुश होगा. बट आपके पास वो काम करने की क्षमता ही नहीं है तो आप क्या करोगे. दैट मीन्स फायर एलिमेंट्स भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. 5 एलिमेंट्स के अंदर काम करने की जो क्षमता होती है वो फायर एलिमेंट्स दर्शाता है, ठीक है. The next one is एयर एलिमेंट. एयर एलिमेंट जो दर्शाता है वो कनेक्शन दर्शाता है. मीन्स एयर जो है, जिसको एज पर द वास्तु ईस्ट जोन बोला गया है. ईस्ट मीन्स कनेक्शन. सो कनेक्शन जो है, अगर कनेक्शन नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे. बट कार्ड्स के अंदर एयर को नेगेटिव कार्ड्स बोले जाते हैं. मीन्स वहां पे आपको पता चलेगा कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है. स्वॉर्ड्स के जो कार्ड है, जो एयर के कार्ड्स है, ऑल कार्ड्स आर नेगेटिव कार्ड्स, ठीक है. उनको नेगेटिव चीजों के साथ ज्वाइन किया है. जब आप कार्ड्स लर्न करना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत ही नेगेटिव है, इन द सेंस कि वो हर चीजों को नेगेटिव के साथ ज्यादा उसको जोड़ा गया है. द फोर्थ वन इज अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट है जो पैसों के साथ जोड़ा जाता है. प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल एंड ग्रोथ, ठीक है. धरती के अंदर आप कभी भी कोई चीज को बोते हो तो हमेशा वो आपको कुछ देती है, राइट. जब भी आप अर्थ एलिमेंट को कुछ बोते हो, आप कुछ देते हो तो आपको सामने कुछ मिलता है, ठीक है. सो अर्थ एलिमेंट है जो पैसों के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो, ठीक है. पैसों के बिना कुछ नहीं होता. सो अर्थ एलिमेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही नॉर्थ एलिमेंट इंपॉर्टेंट है. 5 एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो स्पेस एलिमेंट है, क्योंकि अपने जो बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, उन्होंने हमेशा यही बोला है, मर के ऊपर जाना है, ठीक है. किसी ने ये नहीं बोला मर के पानी में जाना है, मर के यहाँ पे जाना है, पाताल में जाना है. क्या स्टोरी सुनिए, ऊपर जाके क्या जवाब दोगे, ऐसे कर्मा करो कि आपको ऊपर जाके स्वर्ग मिले. किसी को पता नहीं है ऊपर क्या है, बट वहां पे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो वाटर, एयर
एंड फायर, ये तीनों एलिमेंट्स में अपने मीन्स जो भी ह्यूमन है उनके थ्रू वहां पे गंदगी होती है। स्पेस एलिमेंट ऐसा है जहां पे कोई गंदगी नहीं होती है, राइट। तो स्पेस को जो स्पिरिचुअली है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और कई कई लोग, ऐसा भी हमने देखा है कि कोई लोग खाली मेजर आंकना से ही प्रेडिक्शंस करते हैं, लाइक और 4 एलिमेंट्स को इतना no one gives this knowledge free, please listen. Thank you so much प्रियंका जी, that is the main फंडा के जब भी आप फ्री ओरिएंटेशन में जाते हो, पीपल आर जस्ट टॉकिंग अ डिफरेंट थिंग्स, और जो रियल में नॉलेज है वो लोग शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे ये सेशन को बहुत ही ज्यादा कमर्शियल नहीं करना था, मुझे ऐसा था कि आई डोंट माइंड आप रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं करवाओ, आप ज्वाइन करो कि नहीं करो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे ऐसे रीडर्स है, बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर है जो दिल से काम करते हैं, जिनका एक ही मोटो नहीं होता कि पैसे कैसे कमाना है, प्रोडक्ट्स कैसे लोगों को थमानी है। ट्राई टू हेल्प मोर पीपल। अगर 8 साल की जर्नी है मेरी, तो मैंने 8 साल में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग लोगों से कमाई है। एंड आई लिटरली क्राई व्हेन समबडी इज लाइक गिविंग मी फीडबैक के मेरा ये काम हो गया। मैं आपको कल का ही इंसिडेंट शेयर करती हूँ। किसी ने मेरे को डे बिफोर फोन किया, उनके जो बेटे थे वो घर छोड़ के भाग गए। सो दे वर सो डिस्टर्ब, स्ट्रेस में आ गए कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी हैव सम स्पिरिचुअल पावर, तो हमने उससे चेक किया कि वो सही में सेफ है या नहीं है। पता चला कि ही इज परफेक्टली सेफ, और मुझे ऐसे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आए। अच्छा, आप जब भी टैरो सीखोगे तो प्लीज एक चीज बहुत क्लियर है, बेसिक सीखने के बाद ऐसा मत सोच लेना जैसे मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, जैसे मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, आप भी नेक्स्ट डे से वैसा करने लगोगे। 8 साल लगे हैं मुझे, इट्स बिन 8 years आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस। जितना धीरे धीरे क्लोज होएंगे आप लोग, उतना ही आप कार्ड के साथ ज्यादा क्लोज होगे, वैसे ही कार्ड आपको आंसर करने लगेंगे, ठीक है। So, ma'am, hello. हाँ जी, ये Ma'am, सीखता yeah, I always, my intuition is very strong. वेरी Whatever I just think about myself, even about my family and friends. So if I think that it is going to happen after some time, it's really going to happen. It happened already. It's होता है ऐसा है. That is the reason you are here, because you are attached with the spiritual power, you are attached with the cosmic elements. आपको see बहुत सारे लोग हैं, इसको उन लोगों को ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। You are lucky one कि आप कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से आप चीजों के साथ अटैच हो रहे हैं। You are you can say that आप you are the luckiest one कि आपको भगवान ने इतना देन दिया है कि आप लोगों को हेल्प कर पाओ। पैसा होना, No, I'm not that financially very sound, but professionally I'm a teacher, and then also I'm an advocate, but not started yet practice. But at the same time, I'm very much interested in tarot cards, tarot and Reiki. That's really nice. That's really nice. But that's what I'm trying to say that कि आप जब भी कोई भी हीलिंग करते हो, कोई रेकी करते हो, या आप कोई टैरो कार्ड करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, try to be loyal. ठीक है, आपके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, मेरे को बहुत सारे, हाँ सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। सो दे हैव कॉल्ड अप एंड दे सेड दैट कि वो गुम हो गया है, मेरे को बहुत टेंशन है कि वो कुछ कर लेगा या सुसाइड कर लेगा या कुछ कर लेगा। सो आई सेड दैट कुछ नहीं होगा, टेंशन मत कीजिए। मॉर्निंग कल रात को उनका मैसेज आया विद इन अ 1 day कि वो मिल गया है और ही इज टोटली सेफ। तो जब आपको कोई फोन करके इतना बोलता है ना, तो वो जो खुशी आपको महसूस होगी ना, वो शायद आपको कोई लाखों रुपए भी दे देगा ना, आपको वो खुशी नहीं महसूस होगी, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड होंगे, उनके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। बट आई फील दैट कि अगर वो लोग बहुत ही ज्यादा पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो शायद उनके इंट्यूशन लेवल इतना वर्क भी नहीं करते। बिकॉज अगर आपको ये फील्ड में आना है, तो एक चीज दिमाग में बहुत ही क्लियर रखनी पड़ेगी। सॉरी, हाँ, सबको रिक्वेस्ट है, आप सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए। आई अलाउ यू टू स्पीक जब भी इन बिटवीन आपको चांस मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज इन बिटवीन आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए और इन बिटवीन मत बोलिए। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। आपको जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, 2 दिन पहले कंसल्टेशन के लिए एक डॉक्टर आए थे, तो शी सेड दैट कि मैं 10 साल से रोई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों आपके सामने रो रही हूँ।
सो आई वॉज लाइक, मैं गई, उनको हक किया। आई सेड दैट आपको जितना रोना है रो लीजिए, बिकॉज आपने बहुत चीजें मन में भर के रखी है। तो आपके सामने कब कोई रोता है? जब सामने वाला आपको अपना समझता है तब रोता है। मीन्स यही चीजें आपको और कोई फील्ड और कोई प्रोफेशन में नहीं मिलेगी, जहां पे कोई आपको अपना समझ के कॉल करेगा, मोनाली मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है। सो ये चीजें आपको बहुत कम मिलेगी। सो what I feel that I am really a luckiest one कि मुझे भगवान ने इतना दिया है और मैं सबको दूं, ठीक है। So this is all about giving the real thing to the clients, and please आप cheat मत कीजिए। अगर आप cheat नहीं करोगे, if you will be loyal, if you really want to grow in your life, मुझे नहीं पता, शायद स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल रहे, बिकॉज इंट्यूशन को स्ट्रांग होने में टाइम लगता है, राइट? तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, बिकॉज कार्ड्स, दिस कार्ड्स आर लाइक ऑलमोस्ट 8 years हो गए और कार्ड्स मेरे बहुत पुराने हो गए हैं। सो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि अब नई डेक ले लूं, बिकॉज ये बहुत ही पुराने हो गए, नहीं अच्छे लगते हैं। आई डोंट शेयर माई डेक बिकॉज मेरे को ऐसा फील होता है दिस कार्ड्स आर लाइक माई बेबी, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू कम टू माई प्लेस फॉर टैरो। सो मैं बोलती हूँ मैं अपने बच्चे को लेके कहीं नहीं जाऊंगी, बिकॉज मुझे पता है उसको नेगेटिव एलिमेंट्स बहुत ही जल्दी अफेक्ट करने लगेगा, ठीक है। सो द वे यू आर जस्ट कीपिंग योर बेबी, यू नीड टू बी दैट क्लोज विथ योर कार्ड्स, ओके। जैसे ही आप इसको प्यार करना स्टार्ट करोगे, कार्ड्स आपको सामने इतना ही प्यार देगा, बल्कि इतना नहीं, उससे ज्यादा ही देगा। आज तक मुझे इसने इतनी खुशी, इतनी हैप्पीनेस दी है, और मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है यार ऐसे कैसे कि यही कार्ड्स यही बंदे के लिए ऐसे आ रहे हैं। सो मुझे भी सरप्राइज होता है। बट ऑब्वियसली जैसे जैसे दिन गए, जैसे जैसे साल गए, लोगों के प्रिडिक्शन एकदम सही होने लगे, लोग आके मुझे थैंक्स बोलने लगे, तब मेरे को लगा नहीं, मेरी प्रैक्टिस एकदम सही है और मैं बहुत दिल से कंसल्टेशन करती हूँ। मैंने आज तक, स्वेयर ऑन माय टैरो, मैंने आज तक किसी को एक बार भी चीट नहीं किया है, गलत गाइड नहीं किया है, और मैंने ना ही इसके थ्रू कोई गलत चीज करने का सोचा है। अगर आप कोई क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन करते हो, शायद ऐसा होगा कि सामने वाला बंदा आपको इतना प्यार नहीं करता होगा और आपको पता है कि वो बंदा आपको लाइक नहीं करता है, बट आपको उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं रखने। आपको खाली कार्ड्स क्या आंसर देते हैं वो ही रीड करना है। वो सामने वाला बंदा आपको प्यार करता है, नहीं करता है, उन्होंने आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत किया, उससे आपके कंसल्टेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो बी लॉयल एंड बी ट्रस्ट वर्दी, के सामने वाला आपको ट्रस्ट कर सके। दूसरी चीज जो मैं स्पेस एलिमेंट के बारे में बोल रही थी, स्पेस एलिमेंट के कार्ड्स में एक खासियत ऐसी होती है, जैसे मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ। दिस इज अ स्पेस एलिमेंट, जिसको ओशो ज़ेन में मैजिशियन बोला जाता है, ठीक है। तो जितने भी कार्ड्स के कलर पर्पल कलर के कार्ड्स होंगे, वो सारे कार्ड्स स्पेस एलिमेंट से अटैच है, ठीक है। स्पेस एलिमेंट मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले के जो दादा दादी थे, अपने मम्मी पापा, हमेशा ऐसा ही बोलता है ऊपर स्वर्ग है, ऊपर जाना है मर के, ठीक है। दैट मीन्स स्पेस एलिमेंट हैविंग अ मोर पावर, एंड उनके ऑरा बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर स्पेस एलिमेंट के अंदर कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है, तो भी उसके पास एक खासियत ऐसी होती है कि वो जब जाता है आपकी लाइफ से, तब जाते जाते कुछ अच्छी चीज करके जाता है। दैट मीन्स अपनी जब शादी होती है तो अपने पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि कुछ भी ढूंढ, बट बंदा अच्छे खानदान का होना चाहिए और संस्कारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा है कि खानदान अच्छा होगा, संस्कार अच्छे होंगे, दैट मीन्स उसके पास कहीं ना कहीं कोई इंसानियत जैसी चीज है। सेम विथ स्पेस एलिमेंट, जब भी स्पेस एलिमेंट के का, मुझे नहीं पता आप लोग मेरे से टैरो सीखोगे, मुझे नहीं पता आप लोग कल आओगे रजिस्टर करवाओगे कि नहीं करवाओगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। जितने भी टैरो का रीडर्स हैं, जितने भी हीलर्स हैं, जिनको ये नॉलेज अगर मैं दे पाऊं और वो उनकी लाइफ में इसको यूटिलाइज कर पाए, दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर मी। और मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है? माधवी एकदम फाइन है। आई थिंक सबको सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? या सबको सुनाई दे रहा है? यस, ओके, ऑलराइट। सो स्पेस एलिमेंट जब भी आता है, भले वो कितना ही पॉजिटिव हो या कितना ही नेगेटिव हो, जब नेगेटिव होता है तो वो जाते जाते कुछ अच्छी चीज आपकी लाइफ में देके जाता है। और जो 4 एलिमेंट्स है, जैसे कि वाटर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स
एंड अर्थ एलिमेंट्स। इसके अंदर एक खासियत नहीं होती, ये जो खूबी है खाली स्पेस एलिमेंट को दी गई है और किसी एलिमेंट्स के पास इतना पॉजिटिव पावर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप रीडिंग करोगे मैं आपको सिखाऊंगी कि टैरो में जब स्पेस एलिमेंट्स के कार्ड आते हैं तब आपको क्या पता चलेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट कम बैक टू द लिटिल कमर्शियल थिंग। ये जो सेशंस रहेंगे, फर्स्ट 10 सेशंस होंगे जो बेसिक लेवल के हैं, जिसमें सारी बेसिक चीजें सिखाई जाएगी। अच्छा, एक दूसरी भी चीज, जो लोग प्लीज पीडीएफ मेरे को आप वीडियो दे देना, मेरे को आप सारा मटेरियल दोगे कि नहीं, अगर आप लोग उसके पीछे भाग रहे हैं तो आई थिंक आई एम द रॉन्ग पर्सन। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज दूंगी, बट मेरा ये प्रॉमिस है जब तक आप टैरो में एकदम थरो नहीं हो जाते, I'll be always there for you। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, मेरा ये टारगेट है कि मेरे पास से कोई भी बंदा सीख के जाता है तो दे कैन डू द प्रेडिक्शन विद द कॉन्फिडेंस, और वो गलत चीजों को गाइड नहीं करे, इन द सेंस कि वो कभी भी क्लाइंट को कुछ गलत डिसीजन नहीं दे के आए। ठीक है, बिकॉज आपका ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट को सही दिशा में गाइड करना। सो ये चीज बहुत ही प्लीज क्लियर रखें कि जब तक आप थरो नहीं हो जाते हैं, भले मुझे मैंने 21 सेशन का सेमिनार रखा है और 21 सेशन की जगह मेरे को और 2 सेशन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मैं दूंगी, बट मुझे ऐसा है कि जब आप यहाँ से निकले आप एकदम कॉन्फिडेंसली काम करें और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं हो जाए। ठीक है, सो प्लीज कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होंगे, आई विल बी देयर। मैं आपको हर एक कार्ड को प्रॉपरली समझाऊंगी यहाँ पे बैठ के, मेरे बिहाफ में कोई नहीं सिखाने वाला, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होंगे, सब जो होगा वो लाइव होगा। मैं आपको थियोरिकल, प्रैक्टिकल और इंट्यूशन कैसे डेवलप करते हैं वो सारी चीजें सिखाऊंगी। सो और लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव दैट के जो पहले लाइक बहुत सारे टीचर्स है, पहले का जो मेथड था, लिखो, क्यों लिखवाते थे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज हिट होती थी। अभी जो चीजें हैं रिकॉर्डेड चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के साथ जुड़ी हुई है। सो इलेक्ट्रॉनिक राहु है, आप राहु के साथ जितना कनेक्ट होते हो वैसे, राहु फॉग है, राहु धुआं है, तो जितना इलेक्ट्रॉनिक चीजों में आप दिमाग लगाएंगे वो सारी उड़ जाएगी। और जब आप लिखते हो तो आपका बुद्ध एक्टिवेट होता है, दैट मीन्स कि वो बुद्धि में चीजें जाएंगी। तो मैं लिखवाऊंगी चीजें, भले मुझे 2 सेशंस एक्स्ट्रा देने पड़े, तो प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ फाइल मुझे आप प्रिंट आउट कब दोगे, आप मुझे ये कब सेंड करोगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सो प्लीज, अगर जो लोग दिल से सीखना चाहते हैं, जिनको सीखना है कि टैरो क्या है, मैं कैसे हेल्प करूं, वो ही लोग प्लीज रजिस्टर करवाइएगा। ऐसा नहीं हो कि खाली किसी को डॉक्यूमेंट्स में ही इंटरेस्ट हो, किसी को वीडियो में ही इंटरेस्ट हो और उनको समझना नहीं है, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। एज आई सेड दैट आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक बार आपने रजिस्टर करवा दिया, आप लाइफ टाइम तक जब भी सेशंस होंगे, जब भी मैं सिखाऊंगी, आपको एंट्री फ्री मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा उसका, राइट? सेशन विल बी ऑनलाइन, यस, सेशन विल बी ऑनलाइन। मैम आपने किससे सीखा, प्लीज इफ यू कुड शेयर। वो टीचर अब नहीं सिखाती है और बहुत सारी अलग अलग जगह से सीखा है, और यू कैन से दैट जो मैंने सबसे ज्यादा सीखा है मेरी मदर से सीखा है, बिकॉज शी वॉज द रीजन जिसकी वजह से मैं ये फील्ड में आई हूँ। एंड आई थिंक उनके जैसा मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, बिकॉज थियरी नॉलेज देना और नोट्स देना वो कोई भी टीचर आपको सिखाएगा, कार्ड्स को रीड कैसे रियल में करना वो खाली इंट्यूशन ही सिखाएगा। ठीक है, नोट्स अवेलेबल होगा। मैं अभी मैंने बोला कि प्लीज कोई ऐसा मत पूछिए, नोट्स 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 वीडियो सब कुछ मिलेगा, मैं सब कुछ दूंगी, बट प्लीज आपका जो फोकस होगा वो सीखने पे रखिए, ना ही नोट। आपको नोट की कब जरूरत पड़ेगी, जब आपको समझ में नहीं आता। और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको हर चीज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक समझाऊंगी, फिर आपको नोट्स की जरूरत क्या पड़ेगी। हालांकि नोट्स मिलेगी, चिंता मत कीजिए, बट द थिंग इज दैट नोट्स पे ज्यादा भार मत दीजिए, भार दीजिए कि मेरे को समझ में आएगा कि नहीं, और आप मेरे को नहीं आएगा तो समझाएंगे, दैट शुड बी योर क्वेश्चन, right? Which deck? Okay, this is really nice question. Are you teaching Rider-Waite? Yes, I'm coming on that. Thank you for answering. Okay. जब मैंने सीखा ये चीज तो मैंने Rider-Waite का बेसिक लेवल अलग से सीखा था, जिसके मैंने 25,000 अलग से पे किए थे, और
राइडर वेट का एडवांस मैंने अलग से सीखा था, जिसके मैंने 25,000 अलग से दिए थे, ठीक है। मैंने ओशो ज़ेन भी अलग से सीखा था, जिसके 25,000 अलग से दिए थे, और ओशो एडवांस भी अलग से सीखा था, जिसके मैंने 25,000 अलग दिए थे। देन आई फेल दैट कि दोनों चीज तो सेम ही है, मैंने क्यों अलग अलग पैसे दिए इसके। ऑफलाइन क्लास पॉसिबल होगा इफ आपके पास आके सीखना हो तो। अगर किसी को मेरे पास पर्सनली 1-to-1 आके सीखना है तो वो अलग से हो जाएगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट सेशन, जिसमें टाइम एंड जो ड्यूरेशन है वो जो भी 1-to-1 सीख रहे हैं उसके हिसाब से होगी। एंड यस, यू कैन डू दैट। पहले मैं ऐसे ही सिखाती थी, आई वॉज थिंकिंग दैट कि मुझे 1-to-1 करने में ज्यादा बेटर लगता है, बट देन आई थॉट दैट इतने सारे लोग हैं जिसको मैं एक साथ सिखा पाऊं तो वो ज्यादा बेटर है। आई एम डूइंग दैट। ओ माय गॉड, यू आर इनवाइटेड अ लाख। मेरे को पता नहीं चला प्रियंका जी आपने क्या लिखा है। अच्छा, you have invested 1 lakh rupees. Yes, I have invested 1 lakh. As I told you that I will not lie, I will not hide, I will not cheat you. मैं जो होगा आपको सही बताऊंगी। देन आई रियलाइज दैट कि ये सेम चीजें हैं जिसके मैंने अलग अलग पैसे दिए हैं, तो मुझे जब मैं फ्यूचर में टीचर बनूंगी, जब मैं सिखाऊंगी, तो मैं इसके चार्जेस सेपरेटली नहीं लूंगी। सो आई एम टीचिंग राइडर वेट एंड आई एम टीचिंग ओशो ज़ेन बोथ with the same amount. I'm not charging extra. This is rider weight, this is Osho. ठीक है। सो जब भी आप सीखेंगे मेरे पास, दोनों डेक साथ में सीखेंगे, जिसके मैंने चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं रखे हैं। हिमाली, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। सो एज आई सेड दैट कि आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम लंदन इन 2007, उसके बाद से मैं अहमदाबाद में ही हूँ। सो आप लोग 2 डेक सीखोगे। बेसिक लेवल का होगा वो 10 सेशंस होंगे 2-2 घंटे के, वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे। एंड एडवांस जो करेगा उसके 21 सेशंस, टोटल 21 सेशंस होंगे, इंक्लूडिंग बेसिक एंड एडवांस। फी स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, डिटेल वो आपको आफ्टर द मोमेंट वी विल जस्ट एंड अप द सेशन, वो सारी चीजें ग्रुप में शेयर की जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। बेसिक में हर एक चीज को डिटेलिंग में सिखाया जाएगा, बिकॉज व्हाट आई फील दैट कि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस को समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। बिकॉज जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं कि वाटर एलिमेंट्स क्या दर्शाता है, वो क्या चीजें बताता है, अर्थ एलिमेंट्स क्या बताता है, स्पेस क्या बताता है, तो आप एडवांस कैसे कर पाओगे। सो टारगेट आपका ऐसा मत रखिए कि मैं फटाफट सीख जाऊं, कल से क्लाइंट लेना स्टार्ट कर दूं, मैं अपने सोशल मीडिया पे लिख दूं दैट आई एम अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। ऐसा मत सोचिए, आप पहले प्रॉपर सीख लीजिए, बात अगर आप अच्छा करोगे तो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे ही एंड दे विल अप्रिशिएट यू। ऑनलाइन क्लास फीस आर द सेम, आई लिव इन सैटेलाइट। 1-to-1 होगा, उसकी फीस डिफरेंट है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। मैम, इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल रीजन अगर कोई सेशन मिस होता है तो एज आई एम वर्किंग समटाइम गेट कॉल ऑन संडेज, ठीक है, आपको मिल जाएगा उसका। और एज आई सेड दैट आई विल बी पर्सनली बी देयर टू हेल्प यू आउट, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। हेलो मैम। हेलो। हाँ, एकता जी, मैम, एकता जी, एक बार मैं फिनिश करूं, उसके बाद देन आई जस्ट हाँ, the queries can be made after the session, ना? All these queries are coming up. हाँ, अगर आपको बात करनी है नहीं, मुझे नहीं करना। एक्चुअली जो लोग बात कर रहे हैं वो बाद में बात कर सकते हैं ना। या बट ठीक है, उनके क्वेश्चंस है, लेट मी जस्ट हैंडल दैट्स ओके। उनका वो थोड़ा सा रहता है ना दिमाग में, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं, सो दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन सेशंस होंगे, सैटरडे संडे सेशंस होंगे, टाइमिंग वी विल शेयर, 2 घंटे का सेशन रहेगा। बेसिक होगा वो टोटल 10 सेशंस का रहेगा, और जो एडवांस में जाएंगे, बेसिक एंड एडवांस, उनका 21 सेशन रहेगा, अलॉन्ग विथ राइडर वेट एंड ओशो। और मैं क्या सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी राइटिंग थेरेपी कैसे करते हैं, जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री रखा है, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर राइटिंग थेरेपी। एंड फॉर द पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको लाइफ में कैसे बेटर बनाएंगे और उसको यूज करके आप अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, दैट वी विल टीच। दूसरा ये क्वेश्चन था कि एज एवरीबडी इज सेइंग दैट कि अगर कुछ मिस हो गया या कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया, एज आई सेड दैट आई विल बी देयर। आपका जब तक जितने भी सेशंस फ्यूचर में होंगे आपकी फ्री एंट्री होगी, आपको उसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आया, आई विश ऐसा नहीं हो, और आपको फिर से कुछ रिपीट करना है तो वो आपके लिए टोटली कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, आपको उसके लिए सेकेंड टाइम का कुछ पे नहीं करना होगा, ठीक है। दूसरे कोई क्वेश्चन है, लेट मी रीड 1 मिनट। वेयर आर यू लोकेटेड, ऑनलाइन क्लास मैम, ऑफलाइन क्लास पॉसिबल होगा इफ आपके पास आपके
आप आपके सीखा हो तो आई डिडंट अंडरस्टैंड। अरहम जी आपने क्या लिखा है? राइटिंग थेरेपी वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बिकॉज अभी जो मेन मोटो है हितल वो है टैरो, ठीक है, बेसिक टैरो का कैसे सीखेंगे आप। और दूसरी ये चीज है कि जब भी मैं सिखाऊंगी एज अ टीचर, मेरा ये हमेशा मोटो रहा है कि मैं कुछ चीजों को बाउंड्री नहीं रखूं कि मैं इतना ही सिखाऊंगी, मैं साथ में ये मेरे मन में जो आएगा मैं आपको सब सिखा दूंगी। मेरे को ये है कि एज अ टैरो कार्ड रीडर आई शुड नॉट हैव अ इनसिक्योरिटी कि ये बंदा आगे बढ़ जाएगा, मैं उसको मेरा जो यूएसपी है वो सिखा दूंगी तो वो मेरे से आगे बेटर हो जाएगा। आई बी मोर देन हैप्पी, मेरे को तो प्राउड होगा कि मेरा स्टूडेंट इतना आगे बढ़ गया और उसने मेरा नाम रोशन किया। सो ये चीज को कभी मत रखिए दिमाग में कि मैं कुछ छुपा के रखूंगी। उल्टा जो लोगों ने मेरे से सीखा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीखा है, उनको पता है कि मैंने हमेशा जो प्रॉमिस किया है उससे हमेशा ज्यादा ही सिखाया है, कभी भी कम नहीं सिखाया है, ठीक है। सो दिस विल बी देयर। इंट्यूशन, लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जो इंट्यूशन की बात कर रही हूँ उसमें। एक होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रंथ, किताबें और नॉलेज को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें यू कैन से दैट कि वो गुरुजी बन जाते हैं, इन द सेंस कि उनकी जो नॉलेज होती है जब वो बातें करते हैं वो एक हाई लेवल पे होती है, बट एक्चुअली उनके इंट्यूशन एक्टिवेट नहीं हुए होते। उनको ग्रंथों का बहुत ही नॉलेज होता है बट रियल में इंट्यूशन उनके एक्टिवेट नहीं होते हैं। जब वो खुद बातें करते हैं तो आपको लगेगा कि ओ वाओ इनके इंट्यूशन कितने स्ट्रांग हो गए, बट एक्चुअली कभी कभी नहीं होते हैं। एक दूसरा कैटेगरी है जो कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगा और उसके इंट्यूशन इतने स्ट्रांग होंगे, वो अपने आप में ही मस्त रहेगा, उसको पता है कि मेरे इंट्यूशन स्ट्रांग है, वो किसी को हेल्प करेगा और कभी किसी को बताएगा नहीं कि मेरे इंट्यूशन इतने स्ट्रांग है। तीसरा, बताएगा भी कि मेरे इंट्यूशन स्ट्रांग है और उसके ऊपर वर्क भी करेगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट वाला है, प्लीज आप ऐसे मत बनिए कि आपने ये बुक पढ़ ली, यहाँ से सीख लिया, वहां से सीख लिया, हर जगह से आपने टैरो सीख लिया, हर जगह से आपने नॉलेज को गैदर कर दिया, बट एक्चुअली में आपके इंट्यूशन वर्क ही नहीं कर रहे। जब मैं अभी कार्ड डिस्कस करूंगी, लाइक यू नो वी विल एंड अप एट 2 o'clock, सो जब कार्ड डिस्कस करेंगे तब आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या डिफरेंस है थियोरी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज और इंट्यूशन में, ठीक है। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं इतने सालों में, जब भी मैं कार्ड रीड करती हूँ, कार्ड हमेशा अलग अलग आंसर देते हैं, रट्टा मत मारिएगा। अच्छा, मैजिशियन का कार्ड है तो मैजिशियन का कार्ड ये बोलता है आप बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो, आप ज्यादा एनर्जाइज हो, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी है, मैं भी लिखवाऊंगी। इसके ऊपर क्या, इसके अबव क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें तो हर जगह पे अवेलेबल होती है। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, उसमें कुछ मैं अलग से नहीं बोलती हूँ। हाँ, बेसिक लेवल जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजों का समझना। तो इनिशियल लेवल पे आपको ये सबको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैजिशियन का कार्ड है तो वो क्या बोलता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एडवांस लेवल में अलग से आएगा जब आप कार्ड को स्प्रेड्स करोगे, हॉरोस्कोप के हिसाब से कार्ड्स को देखोगे, 3 कार्ड स्प्रेड, स्प्रेड में भी इतने सारे स्प्रेड्स है कि ये है वो है। दूसरी एक चीज, जो भी रेमेडियल पार्ट होगा वो एज पर द इंडियन नॉलेज होगा अलॉन्ग विद द यूरोपियन नॉलेज, ठीक है। बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडर्स खाली जो सॉल्यूशंस देते हैं वो इंडियन रेमेडियल पार्ट देते हैं, यूरोप के हिसाब से नहीं देते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर some of the things में मे बी 30-40 आई डोंट नो, जितना भी मेरे को समझ में आएगा तब तक मैं आपको वो सारे सॉल्यूशन उस टाइम पे समझाऊंगी कि पहले के जमाने में जो यूरोप के लोग थे या इटली में थे या इजिप्ट में थे, वो लोग कैसे सॉल्यूशंस देते थे और उसकी रेमेडी कैसे हुआ करती थी जो यहाँ पे इतना यूज नहीं होती है, एंड एक्चुअली इट इज वर्किंग अमेजिंगली, ठीक है। सबको नॉलेज नहीं है, सबको बहुत लोगों को इसका कोई पता ही नहीं है कि ये कैसे वर्क करती है, तो इसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं है, बट एक्चुअली अगर आप लंदन में देखे जाओ या यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, ये रेमेडी को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एंड दैट्स रियली वर्किंग वेरी वेल, ठीक है। सो जो एडवांस में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए ये भी है कि अपने 2 डेक सिखाएंगे, राइडर वेट एंड ओशो ज़ेन, और साथ साथ में जो रेमेडियल पार्ट होगा वो हमेशा एज पर द इंडियन रेमेडियल पार्ट एंड एज पर द यूरोप के हिसाब से होगा, तो जो रेमेडी आएगी वो आपके पास वैसे भी आएगी। लेट मी रीड सम ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत लोगों ने किस वॉइस इज नॉट कमिंग।
किसी ने लिखा है विद टैरो वी ओनली गेट टू नो इश्यू। सी टैरो हमेशा गाइडलाइंस है, ठीक है, और ऑब्वियसली यू विल गेट द सॉल्यूशंस आल्सो। ऐसा नहीं है कि रेमेडी आपको नहीं मिलेगा। आई हैव राइट अवे इट, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम द पिंटरेस्ट। नहीं, ये एज आई सेड दैट के हमेशा एक चीज का ध्यान रखे, गुरु के बिना सिद्धि नहीं मिलती ही, ठीक है। अगर ऐसा होता तो लोग ऐसी बुक्स टीचर के पास क्यों जाते हैं, इतने सारे टीचर्स क्यों अवेलेबल होते। गुरु का जो ज्ञान होता है वो बुक से ज्यादा अबव होता है, वो खुद का नॉलेज भी शेयर करते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, आपने पिंटरेस्ट पे सीख लिया, बट गुरु होना जरूरी है। सो कभी भी आप सीख रहे हो, हमेशा गुरु के साथ ही सीखिए। Session will end up at 2 o'clock. No one gives this much of knowledge. Thank you. I was really wanted to know about rider cards. ठीक है, true words most mysterious element is yes पूजा, space element बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। You are very right. Sorry but आप सबको अच्छा वो तो पहले का था। 1 minute सर्टिफिकेट मिलेगा। विच आर द मोस्ट नेगेटिव कार्ड। सी ऐसे देखे जाए तो कोई कार्ड नेगेटिव नहीं है, बट टैरो की लैंग्वेज के अंदर स्वॉर्ड्स के जो कार्ड होते हैं उसको ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ ज्वाइन किया गया है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी ह्यूमन ने क्रिएट की है, ठीक है। भगवान ने तो नहीं बताया था कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं जैन हूं और मैं आलू प्याज नहीं खाती तो मेरे लिए आलू प्याज खाने वाला बंदा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो ठीक है, तो वो जो आलू प्याज नहीं खाता उसके लिए नॉनवेज खाने वाला नेगेटिव हो गया। अच्छा, नॉनवेज भी जो खाता है उसके लिए, जो बीफ खाता है या और कोई सी फूड्स खाते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव की जो धारणा है वो हमने क्रिएट की है, कोई भगवान ने तो ये क्रिएट करके नहीं भेजा कि जो सी फूड खाएगा वो नेगेटिव है और जो जैन होगा वो नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं होता। सो कार्ड सब पॉजिटिव है, बट बिकॉज ऑफ उसको जब डिवाइड कर रहे थे तो स्वॉर्ड्स को जो थे वो नेगेटिव कार्ड ज्यादा मिले और नेगेटिविटी स्वॉर्ड्स में ज्यादा दिखती है, तो स्वॉर्ड्स के कार्ड जब भी रिफ्लेक्ट होते हैं वो नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। ग्राफोलॉजी राइटिंग थेरेपी अभी नहीं है हेतल, तो वो अभी नहीं होगा। Non insecurity ma'am, you are very pure and thank you ma'am. After advanced professional level, हाँ, after advanced के बाद फिर कोई प्रोफेशनल लेवल के लिए पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट टू क्रिएट द मनी, या अलग अलग लेवल्स बनाए। मुझे ऐसा लगता है बेसिक एंड एडवांस इज मोर देन एनफ, ये सीख ले उसके बाद कोई अलग पैसे पे करने की जरूरत नहीं। जब आप एडवांस सीख लोगे तो मैं आपको हर चीज सिखा दूंगी, आपको और पैसे क्यों पे करने, सब कुछ कवर हो जाएगा एडवांस के अंदर, आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंट्यूशन लेवल की बात कर रही हूँ वो जर्नी आपको खुद को अकेले को हैंडल करनी है, उसमें मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी और मैं आपके साथ आ भी नहीं सकती, वो आपकी अकेले की जर्नी होगी, उसमें मेरा होना जरूरी नहीं है। I'm third one, okay. Doing advanced full course, you can work as a, of course you can work as a professional tarot card reader. वो ही अपना मोटो है, because what I felt that के 2020 में बहुत लोगों ने जॉब गवाई, बहुत लोगों ने अपने काम में कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत लोगों को फाइनेंशियली अप एंड डाउन मिले। एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट ही ऐसे थे जिनको कभी भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। क्योंकि लोग जब भी टेंशन में आते हैं या कभी स्ट्रेस में आते हैं तो वो लोग ज्यादा किसी के साथ एडवाइस के लिए जाते हैं, अपना वो मोटो कभी नहीं रहा। प्लीज वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर दैट, जब भी ये चीज को सीखो ना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, मेरे को ही पूछ के कोई पानी पिए, किसी को हैंडीकैप नहीं बनाना है। दिस इज नॉट योर मोटो। अगर दिल में ऐसा ठान लिया कि मुझे फेमस होना है तो मेरे पीछे पीछे लोग घूमे, मेरे को पूछे बिना पानी भी नहीं पिए, तो आप कभी भी वो इंट्यूशन लेवल पे पहुंच नहीं पाओगे। We wanted that I'll be always there to guide you, but I don't want to be a handicap. मेरे बिना आप पानी भी नहीं पी पाओ, वो मुझे नहीं चाहिए। So अगर ऐसा थॉट रखोगे, then you see आपको भगवान कैसे हेल्प करता है। So हैंडीकैप नहीं बनाना है किसी को। प्रोडक्ट्स मत थमा दो, ये कर लो, वो कर लो, पिरामिड बाय कर लो, माला बाय कर लो, ये कर लो, ये सारी चीजें है ना,
धीरे धीरे सामने वाले को रियलाइज हो जाती है कि इसको है ना अपनी प्रोडक्ट सेल करने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको कंसल्टेशन में और गाइड करने में नहीं इंटरेस्ट है. सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. आपको सेल करना है तो आप कर सकते हो, दिस इज टोटली अप टू यू. बट मेरे वहां कोई प्रोडक्ट्स ना ही सेल होती है, और मैं आपको एज अ गुरु कोई प्रोडक्ट्स यहाँ से प्रोवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो इजी डोनेशन एंड हेल्पिंग पुअर पीपल, दैट्स इट. विल नीड टू बाय द कार्ड. हाँ, कार्ड्स आपको बाय करने हैं, मैं आपको कार्ड्स नहीं प्रोवाइड करूंगी. आप आई थिंक क्रॉसवर्ड में या ऑनलाइन बाय कर सकते हो, सेम कॉस्ट होगी. तो मैं आपको भेजूं, आपको कुरियर के पैसे मुझे देने पड़े, वो करने का कोई मतलब नहीं है. सो बेटर आप अपने हिसाब से कार्ड्स बाय कर लो. रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कल तक हो जाएगा. उसके बाद रजिस्ट्रेशन हम लोग एंट्री किसी को अलाउ नहीं करेंगे. सैटरडे इवनिंग तक विल बी द लास्ट एंट्री. संडे फर्स्ट क्लास है, ठीक है. संडे इंट्रोडक्शन है. आई वांट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीवन. आई वांट टू गेट अटैच, ठीक है. मुझे हर एक लोगों के साथ बात करके समझना है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका प्रोफेशन क्या है और उनको ये क्यों सीखना है. तो जो लोग रजिस्टर हो रहे हैं, जो लोग ये कोर्स के लिए जा रहे हैं, उनके साथ संडे बात होगी. और उसके बाद सैटरडे संडे से टेरो के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे. तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक है. अगर आपके पास डेक नहीं है तो डेक बाय करने के लिए. एंड डेक मैं नहीं प्रोवाइड करती, बिकॉज आई फेल दैट ऑलरेडी अभी कोरोना चल रहा है, मैं कहाँ किसी को कुरियर करूंगी और कहाँ इतना किसी को दिक्कत का काम हो जाएगा. तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो. कैन टेरो प्रेडिक्ट फ्यूचर? टेरो कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, ठीक है. टेरो कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग. यू जस्ट रेज योर क्वेश्चन, यू विल गेट योर आंसर. फ्यूचर नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लोगों की एनर्जी आपके लिए, आपके घर की एनर्जी, आपके काज की एनर्जी, सब चीजें प्रिडिक्ट करेगी टेरो. सो आई थिंक इजीएस्ट थिंग टू लर्न, बिकॉज मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखा, वास्तु भी सीखा, एस्ट्रोलॉजी. वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, तो उसके लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत है. टेरो एंड न्यूमरोलॉजी, both the things are so easy to learn and मजा आएगा उसको सीखने में, कोई बर्डन नहीं लगेगा. सो कभी कभी होता है ना कि यार मैं सीख पाऊंगी कि नहीं, मैं बिगिनर हूँ, मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. इट इज सो इजी टू लर्न टेरो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एकदम इजी. और अपने जब भी क्लास करेंगे, इट वोंट बी दैट प्रोफेशनल वन, एकदम फैमिली. यू आर लाइक माई फैमिली मेंबर्स. मेरे लिए आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर आप कहीं पे अटक जाते हो, तो यू आर माई फैमिली, ठीक है. आप मेरे साथ जुड़ गए हो, तो मेरे लिए खाली आपका एक सेशन कंप्लीट हो गया, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं. यू विल बी ऑलवेज नियर टू मी. कहीं भी आप अटक गए, कुछ प्रॉब्लम्स आया, आई विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू एज अ गुड टीचर, ठीक है. सो वो टेंशन मत कीजिए कि एक बार कोर्स खत्म हो गया. हाँ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वास्तु विजिट्स होते हैं, मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, तो अगर इन बिटवीन में आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊं तो विद इन 1 डे, विद इन 2 डेज मैं आपको सामने रिपोर्ट कर दूंगी. रेमेडीज बेसिक में भी होगी क्या? नहीं, बेसिक में कोई रेमेडी नहीं आएगी, वो खाली एडवांस में ही आएगी. बेसिक में खाली बेसिक कार्ड्स के बारे में नॉलेज होगा, रेमेडी कुछ नहीं मिलेगा उसमें. What is the difference between the Rider-Waite and Osho? अच्छा, मैंने जब सीखा था, सबसे पहले मैंने Rider-Waite सीखा था, but somehow I was getting more attached to Osho, ठीक है. तो मैंने अपने लाइफ में Rider-Waite को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है, बट ये मेरे सेकंड ओपिनियन के लिए है. जब भी मैं कहीं अटक जाती हूँ, मुझे कोई आंसर्स नहीं मिलते, तब मैं Rider-Waite को यूज करती हूँ. बाकी हमेशा मेरे नॉर्मल जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो ओशो ज़ेन से ही होते हैं. सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ओशो के कार्ड ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं या Rider-Waite के. आई हैव डन बेसिक ओशो. अच्छा, how many students in every session? How would you know all have understood? क्यों? जब मैं सीखी थी अभी कुछ, तो वहां पे 250 स्टूडेंट्स थे, तो उससे क्या लेना देना. एज आई सेड दैट कि सब अपने अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे, कहीं आप अटक गए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि मैं 2 डेक सिखा रही हूँ आपको साथ साथ में, और मैं कोई टाइम की बाउंड्री लेके नहीं चल रही हूँ कि 21 सेशन खत्म हो गया, आपको आया तो आया, आपको नहीं आया तो नहीं आया, और 2-3 सेशन करने पड़ेंगे तो अपने और 2-3 सेशन करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको समझ में आना चाहिए, एंड आई गारंटी कोई सवाल ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया. टेरो इज सो इजी. इंट्यूशन में मैं नहीं हेल्प करूंगी, उसके लिए बहुत साधना, योग एंड प्योरिटी रखनी पड़ेगी. वो जर्नी आपको खुद करनी है.
विद द मीडियम योर इंस्ट्रक्शन भी, अच्छा आप जो भी बोलोगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बल्कि मुझे कभी कभी होता है, मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं मेरे इंग्लिश में, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी प्रॉपर तरीके, सो आई थिंक मिक्सचर रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश का। एकदम वो लंदन वाला इंग्लिश नहीं बोलूंगी, मुझे आता भी नहीं है, और एकदम प्योर शुद्ध हिंदी बोलने का ट्राई करूंगी तो सबके लिए इजी हो जाए। If we take a basic level, then will we assess to future class if we miss? Yes, आप कभी भी, आपने बेसिक लिया, एडवांस लिया, कुछ भी लिया, अगर आपने बेसिक लिया तो आपको बेसिक जो लेवल होगा नेक्स्ट टाइम उसमें आपको फ्री एंट्री मिलेगी, एडवांस में नहीं मिलेगी, बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू, आपको पता है कि अभी सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है तो वो नहीं हो पाता, तो आपको फ्री एंट्री, अगर ये नहीं भी होता, कोविड की वजह से ऑनलाइन नहीं भी होता, तो भी आपको फ्री एंट्री ही है, उसके लिए आई कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा। लोग करते हैं ऐसा, बट आई फील लाइक वी शुड नॉट डू दैट। कैन वी डू प्रेडिक्शन विद, ऑफ कोर्स यू कैन डू। डेक कहाँ से लेना होगा? डेक एज आई सेड दैट क्रॉसवर्ड में मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, सो आप वो चेक कर लीजिए। That's really great thinking, super perfect mindset, thank you. I lost my job, I guess it's a right time to learn and help the people. I have known Monali since 2 years and she is the one for any of my needs. She guides me in each and everything, and it's true. Okay, पूजा मेरी क्लाइंट है 2 साल से ऑलमोस्ट, एंड उसको बहुत टाइम से लर्न करना था, एंड थैंक यू पूजा इतना अप्रिशिएट करने के लिए। एज आई टोल्ड यू दैट मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग सब मेरे एक फैमिली के पार्ट है, ठीक है। प्रोफेशनली मैं बहुत ग्रो हो गई, मुझे बहुत सारे न्यूज चैनल ने इनवाइट कर दिया, बहुत पैसे कमा लिए, नेम फेम हो गया, अहमदाबाद में यू कैन से दैट वन ऑफ द बेस्ट कार रीडर, बट बहुत सारे क्लाइंट्स अब्रॉड में हैं, जयपुर, गांधीधाम, एवरीवेयर, मुंबई, सब जगह पे क्लाइंट्स हैं। तो ओनली थिंग व्हाट आई फील दैट कि मैंने क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन फील किया है, मैं कार्ड रीडिंग करके पटक नहीं देती हूँ, खत्म हो गया मेरे पैसे आ गए, नो, आई फील फॉर देम, आई प्रे फॉर देम। अभी भी मेरे पास लिस्ट है क्लाइंट्स के या तो स्टूडेंट्स के, जिसके लिए, जैसे पूजा है, पूजा को कोई प्रॉब्लम हुआ था बीच में, एंड आई यूज्ड टू प्रे फॉर हर कि उसका एग्जाम ठीक हो जाए, वो अपने प्रॉब्लम में से बाहर आ जाए। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है उसके पास भी, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है जो शी कैन डू इट एंड इवन आई कैन हेल्प इट इन दैट, तो वो नहीं हो पाते हैं, दैट्स ओके, दैट्स अ डेस्टिनी। बट मैं हमेशा अपने क्लाइंट से और अपने स्टूडेंट से जुड़ी हुई हूँ। आई डोंट बिलीव इन दैट वे के खत्म करो, बिकॉज ये स्पिरिचुअल पावर है, इसको जितना प्योरिटी के साथ सीखोगे और यूज करोगे उतना ही आपको मजा आएगा, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। नसीब वाले होंगे अगर आप इसको सीख पाओगे और प्रेडिक्ट कर पाओगे और लोगों को हेल्प कर पाओगे। आई थिंक बस ऑलमोस्ट टाइम इज डन, लेट मी टॉक अबाउट कार्ड्स। आपको लगेगा मोनाली जी कितना बोलती है, ठीक है, ओके। सो कार्ड्स कैसे क्लींस करने हैं, कैसे अपने आप को ड्रेस्ड अप करना है जब क्लाइंट आता है, कौन सा बॉडी पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिफ्लेक्ट होता है जब आप कार्ड रीडिंग करते हो, हाउ टू मेक द प्लेस जो पॉजिटिव और उसको कैसे एक्टिव करते हो, कैसे क्रिस्टल्स को प्लेस किया जाता है, कैसे आप अपने आप को क्लींस करते हो, कैसे आप अपनी एनर्जी को कट करोगे, वो भी यूरोपियन मेथड से, कि हाउ टू किल द नेगेटिव एनर्जी व्हेन यू आर डूइंग द रीडिंग। उसके बाद कार्ड्स को व्हाट इज द प्रोसीजर, कितने, अगर आप मुझे पूछोगे, सबको पता है मैं 6:30 के बाद कंसल्टेशन नहीं करती हूँ। 6:30 बज गए, सनसेट हो गया, मेरे कार्ड्स बंद हो जाते हैं। क्यों? रात को नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, आपका बॉडी भी थक जाता है, तो जो काम करने की आपकी चाह होती है वो कम हो जाती है। तो आई डोंट वर्क इन द इवनिंग, सबको पता है 6:30 बजे मेरी ऑफिस बंद हो जाती है। आई एम वर्किंग 7 days इनफैक्ट, बट 6:30 के बाद आई एम नॉट वर्किंग। दूसरी चीज, आपको कार्ड्स को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, बिकॉज कार्ड्स के साथ अटैच होना, जो लोग मुझे पहले, जिन लोगों ने मेरे साथ फोन पे बात की उनको पता है, मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि व्हाट इज योर पर्पस, कार्ड्स क्यों लर्न करने हैं, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग कि आपको क्यों, व्हाट इज योर मोटो, आपका फंडा क्या है कार्ड लर्न करने का, आपको क्या करना है, दैट विल डिस्कस ऑन संडे। सो पता चलेगा कि मोटो क्या है, ठीक है। अब लेट्स कम बैक टू द कार्ड्स। This is a magician card.
ओशो के अंदर इसको फर्स्ट नंबर दिया गया है। तो जिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी टैरो कार्ड आता है या जिन जिन लोगों को टैरो कार्ड के बारे में नॉलेज है, यू नो दैट दिस इज सो पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज दिस इज लाइक अ, मैं यू कैन से दैट मैं इनको है ना नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी बार मैं कंसल्टेशन अकेले अकेले करने बैठती हूँ, जब भी कार्ड्स को पिक करती हूँ, नरेंद्र मोदी जी का कार्ड हमेशा मैजिशियन का रिफ्लेक्ट होता है। आई वाज लाइक यार ऐसे कैसे कि हमेशा इनका कार्ड मैजिशियन का ही आता है, ऐसा कौन सा पावर है इनके पास? सो एवरीथिंग दिस कार्ड इज होल्डिंग। अगर राइडर वेट को देखने जाओगे तो राइडर वेट का जो कार्ड है वहां पे वॉन्ड है, पेंटाकल्स है, कप्स है एंड स्वॉर्ड्स है। ठीक है, मीन्स चारों के चारों एलिमेंट, पांचों के पांचों एलिमेंट मैजिशियन ने अपने हाथ में दबा के रखे हैं। मीन्स दिस पर्सन इज दैट मच ऑफ पावरफुल कि वो चीजों को होल्ड में कर सकता है। और आज की तारीख में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के पास वही पावर है, पूरी दुनिया को होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, सेम विथ ओशो। ठीक है, दोनों के कार्ड सेम ही है, दोनों के प्रिडिक्शन भी सेम है, बस उसका बोलने का तरीका अलग है। राइडर वेट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड ओशो की बोलने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा दुनिया से अलग है। तो इसीलिए राइडर वेट बहुत इजी हो जाता है लोगों को समझने के लिए एंड ओशो को कभी कभी समझने में टाइम लगता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी हैव वाटर। पानी बहुत पीना पड़ेगा जब भी आप कंसल्टेशन स्टार्ट करते हो। योर इमोशनल लेवल शुड बी एकदम बैलेंस एंड आप जब काउंसलिंग करते हो आपको एज आई सेड दैट कि आपको बायस नहीं होना है। आप सामने वाला कौन है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। जब मैं न्यूज चैनल्स में जाती हूँ तो कोई मेरे को पूछता है कि कांग्रेस के कार्ड कैसे है, तो मैं कोई बीजेपी को प्यार नहीं करती। ऐसे भी मैं ना ही न्यूज चैनल देखती हूँ ना न्यूज़पेपर को रीड करती हूँ, तो मुझे तो जनरल नॉलेज है ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मेरे को ये सब में पढ़ना ही नहीं, यहाँ पे ये हो गया वहां पे वो हो गया। मेरे को क्वेश्चन पूछा जाता है नरेंद्र मोदी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो मैं बोलती हूँ पॉजिटिव कार्ड आया है, जीतेंगे। अगर जहां पे नेगेटिविटी आती है मैं वहां पे बोल देती हूँ नहीं जीतेंगे। अब एक चीज मेरे को आपसे डिस्कस करनी है बिफोर वी एंड अप, दिस विल बी द लास्ट थिंग। उसके बाद सारी चीजें आपको जो भी डिटेल चाहिए वो ग्रुप में आपके साथ शेयर की जाएगी, अबाउट द टाइमिंग्स, अबाउट द सेशंस, अबाउट द फीस, अकाउंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग। एज आई सेड दैट सैटरडे विल बी द लास्ट डेट। संडे से सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद संडे 1 घंटे का सेशन होगा, उसके बाद सैटरडे संडे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा लर्निंग का जो भी प्रोसीजर है वो। अच्छा, जिन जिन लोगों को पता है कि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स क्या है, दिस इज अ फ्लावरिंग कार्ड। ठीक है, एंड दिस इज अगेन इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। दोनों सेम ही है, ये भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, अर्थ एलिमेंट है, जिसको लक्ष्मी जी का कार्ड बोला जाता है इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से। और ये भी फ्लावरिंग का कार्ड है जिसको क्वीन ऑफ पेंटाकल्स बोला जाता है। अगर किसी को कार्ड के बारे में नॉलेज है तो प्लीज मुझे बताइए इसका प्रेडिक्शन क्या होगा। एनीबडी इज हैविंग नॉलेज? कोई टैरो कार्ड रीडर है जिन्होंने बेसिक किया है, कुछ भी आपको नॉलेज है तो प्लीज आप मुझे बताइए, अगर थोड़ा बहुत भी कोई नॉलेज है तो। हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, क्लास टाइमिंग्स विद द मीडियम, योर इंस्ट्रक्शन बीबी हिंदी। कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? 21 सेशंस है। विल यू टीच हाउ टू मेंटेन द कार्ड्स क्लींस? हाँ, मैं सब कुछ सिखाऊंगी आपको। मैम आई डोंट हैव अ कार्ड्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड, इट्स डिफिकल्ट। नहीं निर्जा जी, इसीलिए मैंने संडे का खाली एक डिस्कशन का क्लास रखा है जिसमें अपने डिस्कस करेंगे आप क्या करते हो क्या नहीं। जो प्रॉपर सेशन स्टार्ट होंगे वो नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट होंगे, अभी नहीं स्टार्ट होने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लास में विल यू कॉन्टेक्ट टैरो विद न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी? नहीं, मैं टैरो एंड न्यूमरोलॉजी मींस एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करने वाली। हाँ, मैं ये बताऊंगी कि ये अगर ये फर्स्ट नंबर का कार्ड है तो एज पर द न्यूमरोलॉजी नंबर 1 क्या बताता है। हाँ, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट में आपके नाम जो होंगे वो एज पर द न्यूमरोलॉजी होंगे, सो यू कैन से दैट यू विल गेट अ फ्री न्यूमरोलॉजी। ठीक है, आपका जो भी नाम रहेगा सर्टिफिकेट में आई विल मेक इट एज पर द न्यूमरोलॉजी, सो यू कैन से दैट कि आपका ये न्यूमरोलॉजी फ्री हो गया। ठीक है, हाई मेडिटेशन इज नीडेड, डेफिनेटली हाई मेडिटेशन इज नीडेड अगर एक अलग लेवल पे जाना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ किसी को भी नॉलेज है कि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्या बताता है? Hi Manali. हाँ जी, who is this? Queen of Pentacles would be someone who's very over perfection.
she's basically a control freak. She controls everything. Okay, this is as per you. Okay, let's talk about as per me what was the thing. ठीक है, नॉर्मल जो कार्ड्स में और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, हिमालय जी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए. जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है एज पर द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, लीडर जो घर को मैनेज करती है, यू कैन से दैट शी इज द मेन पर्सन इन द हाउस, उसका ही घर में चलता है. शी इज लाइक अ लक्ष्मी का अवतार, उसके आने से पैसे आते हैं. ऐसा बोला जाता है अगर जिनके कार्ड्स क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के आते हैं, अगर वो कोई वर्क प्लेस पे जाता है तो वहां की जो भूमि है या उसका बिजनेस है वो 2 गुना बढ़ जाता है. इन द सेंस उसके पास इतना पॉजिटिविटी है, पावर है कि उसके जाने से, उसके पैर रखने से ही वो जगह बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है. दिस इज ऑल पॉजिटिव थिंग्स. जिन लोगों को पता है कि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स पॉजिटिव कार्ड है बिकॉज अर्थ एलिमेंट है और पॉजिटिव कार्ड है, उनके लिए यही दिमाग में सब क्राइटेरिया है कि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आया तो पॉजिटिव बोल दो, क्लाइंट को हाँ बोल दो, क्लाइंट को सारी अच्छी अच्छी चीजें बोल दो. ऐसा नहीं होता है. ओके, क्यों नहीं होता है? आई शेयर वन थिंग दैट जब मैं कंसल्टेशन कर रही थी बिफोर लाइक 5-6 years बैक, किसी का क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया. ठीक है, और वो लोग प्रॉब्लम लेके आए थे. उनकी फैक्ट्री थी स्टील की. ठीक है, और वो फैक्ट्री चल नहीं रही थी और उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे अर्न नहीं हो रहे थे वो जगह से. सो व्हेन आई पिक्ड अप दिस कार्ड, मींस उन्होंने मुझे ये कार्ड पिक करके दिया, तो मुझे क्या इंट्यूशंस आए, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू. जब मैंने कार्ड को पिक किया तो आई वाज स्टार्ट लाइक आई स्टार्टेड शिवरिंग माई सेल्फ. ठीक है, मुझे लिटरली आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल अनईजी, या मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, शिवर होने लगा है. एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा हो रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, तो मेरे को क्यों ऐसा फील हो रहा है. देन आई सेड दैट कि इज देयर एनी नेगेटिव एनर्जी इन द फैक्ट्री. तो ही वाज क्वाइट. आई सेड इज देयर एनी लेडी जिनकी एनर्जी वहां पे फील होती हो. तो दे सेड दैट कि सी, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. उन्होंने बोला कि बहुत सारा स्टाफ है, बहुत सारे वर्कर्स है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, और उन्होंने बहुत बार कंप्लेन की है मेरे को कि मुझे कोई लेडी की आवाज आती है और वहां पे वो लेडी परेशान नहीं करती, बस घूमती रहती है. ठीक है, सो एंड आई फेल दैट सी दिस इज द रीजन बिकॉज दिस इज अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट पैसों को दर्शाता है. पेंटाकल्स जिसका मतलब है वो पैसा है. वो लेडी की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो खाली पैसों को जनरेट नहीं होने दे रही थी. ठीक है, सो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी ऑफ दैट फीमेल. वहां की जो प्लेस थी वहां पे पैसे जनरेट नहीं हो रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन सो वो पास हिस्ट्री निकल के आई कि पहले यहाँ पे मजदूर हुआ करते थे, कोई लेडी मर गई जिसकी प्लीज प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज. तो दैट वाज द थिंग कि वहां पे जो नेगेटिव एनर्जी थी वो किसी को परेशान नहीं कर रही थी बिकॉज इट वाज अ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, बट वो वहां पे पैसे जनरेट नहीं होने दे रही थी, और वहां की जो फैक्ट्री थी वो डे बाय डे घाटे में जा रही थी. सो दिस यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर एडवांस के बाद. ऐसा मत समझिए कि 21 दिन का कोर्स हो गया मैं कल से ऐसे प्रिडिक्शन करने लगूंगा, ऐसे नहीं होता. यू नीड टू फॉलो योर साधना, यू हैव टू डू द स्पिरिचुअल थिंग्स. आप जिसको भी मानते हो, जो भी योग साधना मेडिटेशन करते हो, यू हैव टू फॉलो दैट. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हो लर्न करना, 21 दिन तक आपको कॉन्स्टेंटली मेडिटेशन करना पड़ेगा फॉर 21 मिनट्स. अगर मेरे को पूछा जाए 8 साल में मैंने आज तक क्लाइंट्स के कंसल्टेशन कोई भी मेडिटेशन के बिना नहीं किए हैं. तो अगर आप क्लाइंट को कंसल्टेशन के लिए बुलाते हो, सो इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू डू द मेडिटेशन. अदरवाइज डे बाय डे क्या होगा कि आपको बॉडी में सिकनेस लगेगी, आपकी जो हेल्थ है वो बिगड़ती जाएगी, यू विल नॉट गेट द आंसर्स, और आप डे बाय डे डाउन होते जाओगे. आपको चार्ज होना बहुत जरूरी है, और उसका एक ही माध्यम है कि मेडिटेशन करना. मेडिटेशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द मेडिटेशन. एंड इंट्यूशन लेवल 21 दिन में नहीं जनरेट हो जाते, धीरे 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 इसकी प्रोसीजर है. जब भी आप एडवांस में आओगे देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट. आपको कैसे पता चलेगा यस एंड नो. ठीक है, अगर किसी को यस का आंसर देना है, अगर किसी को नो आंसर देना, मीन्स
एक ही चीज बोलना है, या यस या नो, उसके अलावा एक वर्ड भी नहीं बोलना है, तो वो आप कैसे आंसर दोगे, दैट विल एक्सप्लेन यू। बट वो सारी चीजें एडवांस में होगी, ना ही के बेसिक लेवल में। बेसिक में खाली कार्ड्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। अगर किसी को, प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, अगर किसी को क्वेश्चंस है, स्टार्ट राइटिंग योर क्वेश्चन और स्टार्ट आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। मैम मुझे पूछना था, लीजिए आपने जो लेफ्ट हैंड में जो मून साइन किया है ना, सो ऑल दैट थिंग व्हाट इज दैट? वो सब टैरो का नहीं है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड अदर थिंग। सो वो मेरी खुद की साधना है, मैं अपने हिसाब से अपने चीजों को एक्टिवेट करती हूँ। हाँ, मैंने खुद रिसर्च नहीं किया है, आई विल नॉट से दैट कि मैंने खुद ढूंढा है इसको। ऑब्वियसली मैंने कहीं और से लर्न किया है, मुझे भी किसी ने सिखाया है। एनी टर्म्स एंड पॉलिसी टू बी फॉलो, टर्म्स एंड कोई उसकी पॉलिसी नहीं है। यस, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है क्लास में, विल यू टीच, नहीं न्यूमरोलॉजी नहीं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आई विल एडवाइज बेटर यू डोंट गो फॉर द एडवांस, बिकॉज फिर ऐसा होगा ना बेसिक का पता चलेगा ना एडवांस का पता चलेगा। तो मुझे फीस में इंटरेस्ट नहीं है, आप बेसिक क्लियर कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको बेसिक क्लियर करवाऊंगी, आपको कोई बेसिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। डू वी नीड टू बाय ओशो डेक? सी वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो आपको दोनों डेक सिखाऊंगी, आपको कौन सी बाय करनी है दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आपको लगता है कि मुझे खाली राइडर वेज से ही ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है तो आप ओशो मत बाय कीजिए, खाली आप डिटेल्स को लिख के रखिए। अगर लेटर ऑन फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि नहीं आई एम गेटिंग अटैच विद ओशो, देन यू कैन बाय। एक्चुअली मेरी मेमोरी बहुत वीक है, सो मुझे डर यही है कि मैं कर पाऊंगी। नेहा जी, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए, ईशान कोने में आपने बहुत सारा जंक भर के रखा होगा, या वहां पे डस्टबिन होगा, या वहां पे किचन, या वहां पे रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर होगा। दैट इज द रीजन मेमोरी आपकी कम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग द सेशन आपको सुनने को मिलेगी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, न्यूमरोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही निकल जाएगी। वो पार्ट ऑफ क्या कोर्स में नहीं आती, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाती है। I know rider weight, so can I go for advance? हेतल जी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं हो कि झाड़ू नहीं मारा और पोछा मार रहे हो फिर वो कचरा वहीं पे रह जाए। सो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक एकदम क्लियर आता है, आप हर चीज को प्रॉपरली समझते हो, तो आप एडवांस के लिए जा सकते हो। यू कैन जस्ट पे फॉर द एडवांस, एंड आप जब एडवांस स्टार्ट होगा तब से हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। Do you give trial clients to us? नहीं, clients तो मेरे हैं, वो उसमें ट्रायल नहीं आएगा। We will do a trial, आपके questions के ऊपर वर्क करेंगे। 2 सेशंस ऐसे होंगे जहां पे खाली आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली you cannot raise so many questions, हर जो भी स्टूडेंट्स होंगे उसके 2-3 क्वेश्चंस को अपने ट्रायल के लिए करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो सब करेंगे। 2-3 महीने के बाद फिर से एक सेशन होगा जहां पे डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं पता चल रहा तो 6 महीने में होगा, एवरी मंथ होगा। उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप कहीं पे अटक रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आई कैन मेक 1 more क्लास। उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, 6 क्लास तो 6 क्लास बस, दैट्स इट। आई डोंट फॉलो दैट वे। Okay, what are your consultation charges? My consultation charges are 5,200. In that, I'm giving tarot card reading, numerology, and astrology. Ma'am, I feel more willing to check cards at night. ठीक है प्रियंका जी, आप कर सकते हो, ये मेरे खुद के रूल्स है, ठीक है। तो वो आपको, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है रात को आप ज्यादा एक्टिवेट होते हो, आपका मून ज्यादा स्ट्रांग होगा, मे बी आपकी राशि ऐसी होगी कि आपकी राशि, ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी, ठीक है। तो आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव होगी और आप ज्यादा रात को काम कर पाओगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। कोई थंब रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, ये मेरे रूल्स है, मैं फॉलो करती हूँ, इट्स टोटली अप टू यू। Thank you so much for the knowledge, ma'am. Thank you, Chirag ji. Related to money, no idea. Should distribute. मैं समझी नहीं. There is also a lady behind the story. Yes, what she has abundance. Expertise on the cause, possibility of well good. See, ये सारी चीजें जो आप लिख रहे हो, abundance, wealth, health, वो कार्ड में पता चलेगी। आप एडवांस में क्लाइंट्स को एडवाइस भी कर सकते हो कि आप कैसे सामने वाले के प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, आप कैसे उनको सॉल्यूशंस दे सकते हो, पर वो सारी चीजें आएगी एडवांस में। Strong lady related to wealth, abundance. अच्छा, oh, okay, you were writing about the flowering card. Okay. सुशांत के बारे में रीडिंग नहीं, मेरे को नहीं करना है सुशांत के बारे में रीडिंग।
इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्वेश्चन, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. अच्छा सबने लिखा था, सॉरी मैंने देखा नहीं. शी स्प्रेड्स लव, एनर्जी एंड एक्सपीरियंस. विल यू टीच रिवर्स? हाँ, एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है हिमाली जी ने. मैं रिवर्स नहीं सिखाती हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव इन रिवर्स. और मैंने कभी भी जब स्टार्टिंग में सीखा था तो मुझे रिवर्स के कोई प्रॉपर आंसर्स नहीं आते थे और ना ही वो रिलेट होते थे. तो मैंने ना ही इसको फॉलो किया है और मैंने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है. तो मैं रिवर्स नहीं सिखाऊंगी, मैं स्प्रेड सिखाऊंगी एडवांस में, सारे डिफरेंट स्प्रेड्स. Is there any way I can have a session for consultation? Yes, Ria, you can have definitely a consultation session. उसमें कोई problem नहीं. Kindly share the charges. मतलब सिर्फ introduction we won't be able to read, right? नहीं, संडे को जो होगा वो लाइक यू नो इंट्रोडक्शन सेशन है. उसके बाद आप सीखोगे और उसके बाद रीडिंग आप सब करेंगे टर्न बाय टर्न. ऐसा कुछ नहीं है किसी के जैसे कार्ड स्प्रेड किए थे और आपने प्रेडिक्शन किए, आपके खुद के पर्सनल क्वेश्चंस है तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग. आई स्टार्ट पिकिंग अप द कार्ड्स एंड आई टेल यू दैट दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. वो सारी एक्सरसाइज होगी, उसका टेंशन मत कीजिए. If we have the basic knowing, can we go for directly? हाँ, आप डायरेक्टली एडवांस में जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. रिवर्स स्प्रेड मैं नहीं सिखाऊंगी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट. तो मेरे हिसाब से वो इतना वर्क नहीं करता है. बाकी और कोई करते होंगे तो मुझे नहीं पता. बेसिक में बोथ द कार्ड्स, यस बेसिक में दोनों कार्ड सिखाऊंगी, राइडर वेट एंड ओशो. Will you teach us how to predict timing? Yes, I'm going to teach how to predict the timings. वो सब सिखाऊंगी. When what will be occur in the cards and should I learn astrology to predict the timings? एस्ट्रोलॉजी बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, तो आपके ऊपर डिपेंड है. अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, सारी चीजें, ये बहुत बड़ा दरिया है. एक बार आपने जंप कर दिया तो आपको हर एक चीज सीखने का मन होगा. तो वो आपके ऊपर डिपेंड है. कई लोग खाली टैरो कार्ड से ही आगे नहीं बढ़ते. उनको लगता है आई एम हैप्पी विथ माय टैरो कार्ड्स, मुझे और कोई नहीं सीखना है. सो दैट्स अप टू यू. चार्जेस मैम फॉर ग्रुप लर्निंग? हाँ, पर्सनल लर्निंग वो आपको मैं बता दूंगी. ग्रुप लर्निंग एंड पर्सनल लर्निंग क्या है. How many spreads we will learn? Spreads में जैसे अगर आप मुझे पूछोगे, बहुत सारे spreads है. रोमेनियन है, फिर हॉरोस्कोप के हिसाब से है, 3 स्प्रेड्स है, बहुत सारे स्प्रेड्स है. बट द थिंग इज दैट अगर आप मुझे पूछोगे मैं कितने स्प्रेड्स को फॉलो करती हूँ, मैं खाली 2 स्प्रेड्स को फॉलो करती हूँ, एक हॉरोस्कोप एंड एक 3 स्प्रेड्स. स्प्रेड्स खाली इनिशियली क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए होता है. क्लाइंट को आप कौन से स्प्रेड्स कर रहे हो उनसे कोई मतलब नहीं, उनको आंसर्स चाहिए. That's what I felt. हाँ, मैंने भी सीखा था, मैं भी आपको सिखाऊंगी. बट आई फील लाइक के आपको आंसर देना जरूरी है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको गाइडलाइंस चाहिए. आप स्प्रेड कैसे करते हो उससे कोई लेना देना नहीं, क्लाइंट्स को कोई लेना देना नहीं होता. आपको आपके नॉलेज के लिए सीखना है, मैं आपको सिखा दूंगी. हाउ मैम बेसिक में बोथ द कार्ड्स? यस, थैंक्स फॉर द ग्रेट नॉलेज. ऑफलाइन ग्रुप बैचेस पॉसिबल? ऑफलाइन ग्रुप बैचेस का ऐसा सोचा नहीं है आरम जी, अभी ऐसा नहीं सोचा कि ऑफलाइन ग्रुप बैच होगा. वीडियोस ऐसे पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि वीडियो शेयर किया जाएगा. आई थिंक एज आई सेड दैट आई बिलीव मोर कि मैं लिखाऊं सबको और सामने ही हर चीजों को ऑब्जर्व करूं और समझूं. मीन्स अगर मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करके दे देना होता तो मैं अपना इतना बोल के एनर्जी को क्यों वेस्ट करूं. बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. मुझे ऑफलाइन सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. In the basic course also we can do the reading. Of course you can do the reading. आप basic course में भी कर सकते हो. 3 cards reading, energy reading, वो तो basic में भी होगा. Time frame can be come to know? हाँ परिता जी, वो सब चीजें हम ग्रुप में डाल देंगे. क्या क्या चीजें, आपको सारा डिटेल और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. Will tarot help in future prediction? Yes. नहीं, future, past, current, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, सब चीजें आपको पता चलेगी. Is it fine if I learn basic now and advanced later? Yeah, basic के charges अलग है and advanced के अलग है. अगर दोनों साथ में पे करते हो तो obviously there is some discount, so it's totally up to you. Sorry. Advance is 21 days. Yes, and from next weekend it will start. हाँ, basic start होगा next Saturday Sunday से. What are the cost and duration? वो सारी चीजें है ना प्रमिला जी, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ. क्या क्या है फ्रेम करके हमने ऑलरेडी रेडी रखा है, हम सारी डिटेल्स डाल देते हैं. टुमारो विल बी द लास्ट डे अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है. एडवांस कब से है? एडवांस 10 दिन के बाद होगा. बट एज आई प्रॉमिस कि अगर किसी को बेसिक में प्रॉब्लम है तो मैं 2-3 सेशन उनको एक्स्ट्रा दूंगी. बट
उससे टाइमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडवांस के जो हमने प्रॉमिस किए उसके हिसाब से एडवांस का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ऑफलाइन आई मीन इज टू लर्न एट योर ऑफिस विद ग्रुप। आराम जी, अभी कोविड चल रहा है, आप इतने सारे लोगों को ऑफिस में आके बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आई थिंक सेफ्टी के लिए इतने सारे लोगों को मैं इकट्ठा नहीं करूँ, वो ज्यादा बेटर है। और मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे आओगे और ऑनलाइन सीखोगे उसमें कोई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आएगा। सो आई डोंट अग्री विद दैट। मैं इतने सारे लोगों को अभी इकट्ठा नहीं करूंगी, दैट विल बी नॉट सेफ। सो बेसिक एंड एडवांस बोथ टुगेदर चार्जेस विल बी मेंशन। यस, बेसिक और एडवांस दोनों सीखते हो तो चार्जेस क्या है, और खाली एडवांस सीखना है तो चार्जेस क्या है, दैट विल बी मेंशन। सॉरी, हेलो आरती जी, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। आप मेडिटेशन भी करवाओगे? यस, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट हाँ, जब आप एडवांस के लिए एंटर होगे तब मेडिटेशन के वेज अलग हो जाएंगे। बेसिक में जो मेडिटेशन होगा वो डिफरेंट लेवल पे होगा। मेरे हिसाब से मेडिटेशन की खाली एक ही पद्धति है मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पे कॉन्सेंट्रेट करो, दैट्स इट। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। बट हाँ, सबने अलग अलग मेडिटेशन करवाए, किसी ने सेंसेशन का करवाया, किसी ने लाइक वाटर एलिमेंट्स के बारे में करवाया, किसी ने पास्ट लाइफ के बारे में करवाया, किसी ने चाइल्डहुड के लिए करवाया। तो ये सारे अलग अलग मेथड है। बट अगर आप ये सब प्रोसीजर से बाहर निकल गए हो, अगर आपको खाली फोकस करना है मेडिटेशन के अंदर, तो यू शुड ऑलवेज फोकस इन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल, दैट्स इट। इसके अलावा मेडिटेशन कुछ नहीं है, दैट्स इट। 7 चक्रा रीडिंग इज देयर। या जब एडवांस होगा तो एडवांस में हेल्थ के कार्ड आएंगे, 7 चक्रास के कार्ड आएंगे कि चक्रास आप कैसे चेक करोगे बॉडी पे। लव स्प्रेड आएगा, लव मैच मेकिंग आएगा, मीन्स आपको कैसे पता चलेगा अगर ये लड़का और ये लड़की का रिश्ता आया है, तो कार्ड से आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये लड़का इनके लिए सही है कि नहीं। बट ये सारी चीजें एडवांस में। कंटेंट ऑफ बेसिक एंड एडवांस प्लीज क्लैरिफाई। क्या क्लैरिफाई करूं हेतल? एज आई सेड दैट के मैं कोई पॉलिसी को लेके नहीं वर्क कर रही हूँ। जो भी चीजें मुझे आती है मैं आपको हर चीज सिखाऊंगी। और बेसिक में एडवांस का नहीं आएगा, इन द सेंस बेसिक में खाली कार्ड्स आएंगे, कार्ड्स को कैसे रीड करना है, कार्ड्स क्या बताते हैं, और कार्ड्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उससे आप कैसे अटैच होते हो, और उससे आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है। एज आई सेड दैट सबका अलग अलग तरीका होता है सिखाने का। कोई खाली नोट्स दे देता है, कोई खाली पीडीएफ दे देता है, और कोई वीडियोस बना के दे देता है। बट व्हाट आई फील दैट अगर मैं वाटर एलिमेंट्स के कार्ड सिखा रही हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ये चीज को डिस्कस करना जरूरी है, जो मैंने अगर पीडीएफ बनाया होता या वीडियो बनाया होता तो मैंने नहीं शेयर किया होता। बट ड्यूरिंग द सेशन सडनली मेरे दिमाग में कुछ आता है तो मैं वही टाइम पे शेयर कर लूंगी। सो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि मैं इतना ही बेसिक में सिखाऊंगी। मेरे पास जो नॉलेज है मैं सब सिखाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम कार डू वी नीड एनीथिंग लाइक अनयूज्ड क्लोथ? हाँ, यस, ये सारी चीजें क्या क्या चाहिए आपको अभी के लिए? आपको खाली कार्ड्स चाहिए और एक क्लोथ चाहिए। वो क्लोथ जो आप जो बाय करने जाओगे, वो क्लोथ जो होगा उसको आपको कैंची मीन्स वो सुई धागा नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मली कटा होना चाहिए। उसको आप दैट्स व्हाट आई बिलीव कि उसको आप सुई धागे से नहीं स्टिच करवा सकते हो। एंड इट शुड बी न्यू, नीट एंड क्लीन, और उसको वॉश नहीं करना है। ठीक है, तो आपका जो क्लॉथ होगा उसको आपको वॉश नहीं करना है। जैसे अगर मेरा ये क्लॉथ है, मैंने जो बिछा के रखा है, मैंने इसको वॉश नहीं किया है कभी। ठीक है, आई डोंट वांट टू वॉश माय क्लॉथ। अगर मेरे को बहुत पुराना लगता है तो मैं नया बाय करूंगी, बट मैं उसको वॉश नहीं करूंगी। और सुई धागा नहीं होना चाहिए, उसको सुई धागा टच नहीं किया होना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। विच कलर? हाँ, कलर पर्पल कलर। इफ यू विल सी, मेरे वहां पे आप देखोगे तो मैंने वास्तु के हिसाब से, जोन्स के हिसाब से कलर लिया है कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, उसके हिसाब से मैंने क्लॉथ को सिलेक्ट किया। बट टैरो का रीडर के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो मोस्टली पर्पल कलर, बिकॉज यहाँ पे एक लिक्विड होता है जो आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड अगर आपने चक्रास के कलर देखे होंगे तो इट इज अगेन अ पर्पल कलर, और स्पेस के जो कार्ड्स है वो भी पर्पल कलर के कार्ड्स है। तो लाइट पर्पल कलर, दैट इज रियली गुड। बट अगर आपने बुक्स रीड किए टैरो के बारे में तो यूरोप में ब्लैक कलर ज्यादा यूज होता है, और दे आर यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ। बट व्हाट आई फील दैट आप ऐसा क्लॉथ को यूज करो जहां पे कार्ड इजीली स्प्रेड हो, बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सिल्क है या कोई भी स्मूथ कपड़ा है, दैट विल बी गुड फॉर यू।
एनी मटेरियल इन पर्टिकुलर नहीं, मटेरियल कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ, शांति से सीखो, नोट एंड पेन लेके बैठ जाओ और जो भी चीजें लिखवा रही हूँ उसको समझ लो, पानी की बोतल साथ में रखना और कार्ड्स होने चाहिए आपके पास, दैट्स इट। हाँ, देन क्रिस्टल जो आपको चाहिए वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि उसको क्लिंस कैसे करना है, जैसे पेंडुलम हो गया, शिव एंड शक्ति हो गई, देन एंजल्स हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें आप यू कैन बाय, आपका जो भी नियर एंड आप जो भी प्लेस, इफ यू आर फ्रॉम मुंबई सो यू कैन बाय फ्रॉम मुंबई, इफ यू आर फ्रॉम कैलकाटा, बिकॉज बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज से हैं, तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। Where to keep cards? Yes, you need to keep your cards in the wooden box. पर ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, लाइक नो कोई ऐसा कोई इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको वुडन बॉक्स में ही रखना है। जो भी अच्छा बॉक्स हो, जो नीट एंड क्लीन हो, जो यूज नहीं किया हो एंड वो स्पिरिचुअल हो। अभी वो सब कैसे फॉलो करना है, उसको कैसे क्लिंस करना है, वो सब मैं टैरो के सेशन में बताऊंगी, नॉट नाउ। टर्कोइश नहीं, पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर, जो चक्रा का कलर होता है, क्राउन चक्रा का कलर, वो सेम कलर को यूज करना है क्लॉथ के अंदर। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर मैंने किसी का क्वेश्चन मिस कर दिया हो तो लेट्स एंड अप, बिकॉज बहुत लंबा टाइम हो गया है एंड इट्स ऑलरेडी 2:10, सो keep the cards. Yes, you have to keep your cards in the wooden box. एक अच्छा सा जैसे बैग छोटा सा आपने बना दिया जिसके अंदर आपने अपने कार्ड्स को रखा है, जैसे भी रखना, इट्स ऑल अप टू यू। बहुत सारे लोग अपने पर्स में ऐसे ही कैरी करके जाते हैं, बट आई फील लाइक इट इज मोर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, तो उसको अच्छी तरीके से रखे, ऐसे आप कहीं पे भी लेके मत चले जाइए। दिस इज वॉट ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू सो मच शांति से सुनने के लिए। आई होप कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अच्छा सा नॉलेज मिला होगा एंड कीप इन टच। एंड अगर आप इसको रजिस्टर करने के लिए सोच रहे हैं तो कल शाम तक वी आर गोइंग टू क्लोज, और जितने भी होंगे उनसे सेशन संडे से स्टार्ट हो जाएगा और टाइमिंग्स और सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।